तो पहला क्वेश्चन है आपका कि द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका आंसर लगाएंगे आप सभी कि फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जिनमें हम फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं। क्यों भाई, उनको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान की किस शाखा में फूलों का अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचनाएं हैं, उनके भाग हैं, उनके कार्यों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? क्यों भाई, लगा दो जरा जल्दी से कि हम ये फूलों का मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे, बिल्कुल बढ़िया से। पुष्प विज्ञान, फ्लोरिकल्चर, हाँ बहुत बढ़िया। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, इसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, हाँ भाई। पोमोलॉजी, हाँ बिल्कुल। पोमोलॉजी में हम पराग कणों का जो अध्ययन, मतलब पराग के जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगर सेक्शन शेयर कर दिया है, अच्छा अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन देख लिया। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से बीमेल को ज्ञात करना है। फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है। ज्ञात करेंगे आप सभी बीमेल को। अच्छा देखो इधर ये वाला क्वेश्चन कि विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा था। सबसे पुराना जीव की बात करें वो कौन सा था? ब्लू ग्रीन एल्गी थी, या फंगी थी, अमीबा था, या आपका यूग्लिना था? सबसे पहले पृथ्वी पर जीवित जानवर कौन सा था भाई? जेलीफिश। अच्छा देखो, जेलीफिश जैसा तो 700 मिलियन पहले की बात आती है ना, तब वर्ष पहले देखा गया था। सूक्ष्म जीव, हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो सूक्ष्म जीव आप लगा देंगे कि मैडम ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब क्या है आपका? नील हरित शैवाल ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी देखो इस प्रकार से कि आपका हु फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? कौन से वैज्ञानिक थे? कौन से? लैमार्क है, चार्ल्स डार्विन, आइंस्टाइन है, या न्यूटन है? जल्दी से लगा दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों भाई, है ना? हु फर्स्ट एक्सप्लेन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगाया है। चलिए बहुत बढ़िया है कि चार्ल्स डार्विन ने हमारे सबसे पहले समझाया था। और कब समझाया था? तो वो है आपका 1859 में समझाया था। कैसे समझाया था, किसके द्वारा समझाया था? तो वो समझाया था आपके परिवर्तन के साथ वंश, है ना? किससे के द्वारा समझाया था? तो वो था परिवर्तन के साथ वंश। बिल्कुल बहुत बढ़िया से। सेक्शन को एक बार शेयर कर देना अगर शेयर नहीं किया है तो। ठीक है, परिवर्तन के साथ वर्ष के रूप में समझाया था। हाँ बहुत बढ़िया। और उन्होंने कब समझाया था? तो वो 1859 में समझाया था। ठीक है, और उनकी एक बुक भी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ बुक। ठीक है, हाँ हाँ भाई, बुक थी द ओरिजिन स्पीसीज ऑफ बुक, बढ़िया सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एक प्रकार से कि डायनासोर लिव इन, डायनासोर रहे, कब रहे थे, कौन से युग में रहे थे? क्यों भाई, कौन से युग में डायनासोर थे? हाँ, भूभागीय 3 समय आपके देखे गए थे, है ना? ट्रायसिक, जुरासिक था और आपका कैटेशियम था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा युग था? पैलेजोइक युग है, सेनोजाइक है, मेसोजाइक है, या प्लास्टोइक? प्लास्टोसीन। कौन सा युग था जिनमें आपके डायनासोर देखे गए थे, है ना? करीब 65 मिलियन पहले देखे गए थे, है ना? विलुप्त हो गए थे डायनासोर। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। तो आपका कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? सी वाला इज राइट है, मतलब ऑप्शन आपका मेसोजाइक युग में आपके क्या थे? आपके डायनासोर रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टार फिश है, जेली फिश है, हैग फिश है, या आपकी समुद्री घोड़ा होगा? कौन सा यहाँ पे आपका वास्तविक देखा जाता है? अच्छा, वास्तविक रूप से आपकी मछली, तो आप लगा देंगे कि मैडम वो है जेलीफिश। ठीक है, आप बहुत बढ़िया, बीज राइट है। अब नेक्स्ट लगा दो, हाउ मेनी बोन्स डज अ शार्क फिश हैव, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? क्यों भाई, अब लगा दो कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं?
तो भाई देखो इधर, कार्टिन जीनस, कॉल्टीजीनस नाम की हड्डी होती है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इधर क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी बोन्स डज अ शार्क फिश, मतलब शार्क फिश में तो पहली बात तो शार्क फिश में बोन नहीं होती, ठीक है, उनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, उनमें कंकाल कैसा होता है आपका, कॉर्टिजीनियस। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शार्क में, शार्क के शरीर में आपका क्या है, कॉर्टिजीनियस कंकाल पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, कॉर्टिजीनियस कंकाल पाया जाता है। तो संख्या पूछा है तो आप ऑप्शन लगा देंगे बी वाला, राइट, कि शार्क की मछली में कितनी हड्डियां होती है, तो वहां पे आपकी 0 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और जो आपका कार्टिजीनियस होता है ये आपकी किसी ही उपास्थि से बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये किससे, ये उपास्थि से बना होता है, राइट। जरा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाइए जरा, विच इज द लार्ज मैमल, सबसे बड़ा स्तनपायी यहाँ पे इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, व्हेल है, अफ्रीकी हाथी है, या आपका दहियाई घोड़ा है, या ध्रुवी भालू है, हिपोथेमस है, कौन सा यहाँ पे है, पोलर बियर। तो यहाँ पे विच इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा स्तनपायी किसको बोला गया, सबसे बड़ा स्तनपायी, तो इसमें आप ऑप्शन लगा देंगे कि जो व्हेल होती है वो आपकी सबसे सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, लार्जेस्ट मैमल होती है, मतलब सबसे बड़ी स्तनपायी माना जाता है इसको, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, तो इसकी लंबाई कितनी होती है आपकी, 30 मीटर से लिखी जाती है ना। हाँ बिल्कुल, तो 180, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, लगाइए कि द फ्लाइंग मैमल्स, उड़ने वाला स्तनपायी इसमें से कौन सा है, तो बढ़िया सा आंसर लगा दोगे कि इसमें कौन सा उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो अभी वहां पे सबसे बड़े मैमल की बात की गई थी, सबसे बड़े स्तनपायी की बात की, लार्जेस्ट की बात की तो हमने मैडम वहां पे बेल लगा दिया था। अब ये बात आती है हमारे पक्षियों के अंतर्गत, ठीक है, वहां पे आपके स्तनपायी उड़ने वाला माना जाएगा कौन, आपका चमगादड़, जो क्या होता है, दिन में उल्टे लटके हुए होते हैं, है ना, पहाड़ियों के पीछे देखे होंगे कभी कभी, दिन में इन्हें कम दिखाई देता है, दिखना ही बंद हो जाता है, रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली लेती है, कबूतर लेता है, मेढक लेता है, या तिलचिट्टा लेता है, अपनी स्किन से सांस कौन लेता है, क्यों भाई। अच्छा, जिनमें क्या होता है छोटी, मतलब क्या, हम तो अपना ह्यूमंस में क्या होता है, हम अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, लिया और छोड़ दिया, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, अच्छा ठीक है। तो देखो इधर, ये तो बात थी हमारी मैडम, यह ह्यूमंस की बात थी, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ स्किन, मतलब कौन सा जीव अपने यहाँ पे स्किन से सांस लेता है, तो आप लगा देंगे कि सबसे पहला माइंड में तुम्हारे कछुआ आता है, कछुआ भी हमारा स्किन से सांस लेता है ना। होता क्या है कि वो स्किन से सांस लेते कैसे हैं मैडम, तो जिनकी वहां पे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान वहां से हो जाता है, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे आपके उभयचर के जो आपके श्वसन अंग आ गए, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे कि कौन सा जीव हमारा जो त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इज सी करेक्ट, मेढक है, ठीक है। इसके द्वारा और कौन सा है मैडम, तो वो है आपका कछुआ, ठीक है। सभी क्या है आपके उभयचर वर्ग, ठीक है। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई कि वो क्या होते हैं, आपकी छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वो गैसों का एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। उभयचर वर्ग माना जाता है, बहुत बढ़िया। और आपका जो मेढक का जो बच्चा टैडपोल होता है, वो उसके गलफड़े आपको बाहरी होते हैं, मतलब उसके गलफड़े जो होते हैं वो बाहरी में स्थित होते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि आपके जो, जैसे अभी मैंने बात की थी कि शार्क में हड्डी नहीं होती है ना, तो इस प्रकार से आपकी देखी जाती है कि शार्क में हड्डी होती है मैडम, क्या कार्टिजीनियस कंकाल बोला गया था, है ना, तो कुछ इस प्रकार से आपका वहां पे कंकाल देखा जाता है, कौन सा, कार्टिजीनस, ठीक है।
क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि उसमें क्या पाया जाता है, कॉटिलीनियस कंकाल पाया जाता है। जो ये क्या बना होता है, ये आपकी उपास्थि से बना हुआ होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना, लचीली हुई होती है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो अभी अभी मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और मैडम क्वेश्चन कौन सा था, चलो देखो इधर, आपका जो था, आपका कछुआ था, और आपकी स्किन से सांस कौन ले रहा था, आपका मेढक। ठीक है, हाँ भाई, तो ये आपके सारे के सारे क्या थे, ये श्वसन अंग कैसे कर रहे थे, इनके श्वसन अंग कैसा था, श्वसन अंग वो था आपका त्वचा। ठीक है, त्वचा से मतलब अपनी स्किन से सांस ले रहे थे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है यहाँ पे, कौन सा कीट नहीं है, मकड़ी नहीं है, घरेलू मक्खी है, मच्छर, या आपका खटमल। जो भाई कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका हाउस फ्लाई है। ठीक है, सी ऑप्शन बढ़िया सा करेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट देखो उधर, रेशम का कीड़ा स्किन वॉर्म अपने जीवन चक्र में किस चरण में वर्जिक तंतु मतलब फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है, किस चरण में यहाँ पे फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है, एग है, अंडा है, डिबक है, लार्वा है, आपका पुपा है, या इमेगो है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जल्दी से आंसर लगा दो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ भाई, कोकून का नाम सुना है, कोकून कैसे बनाते हैं, क्यों भाई, कोकून, कोकून किसे कहते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेता है, घुमानदार को पूछ लेता है, जो पूपा चरण होता है। हाँ भाई, तो ये पूपा देख रहे हो ना, कोशित, सी वाला ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने सी लगाया करेक्ट है। पूपा चरण ही होता है जो आपका कैटरपिलर मतलब पूपा के चारों ओर क्या बनता है, एक प्रॉपर्टीज बनाता है। ठीक है, मतलब परत बनाते हैं और घेर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोकून का नाम देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। नेक्स्ट देखो उधर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्म हैज व्हाइट ब्लड, निम्न में से जीव का किस जीव का रक्त सफेद होता है। हमारा तो क्या होता है, ह्यूमंस में क्या है, रेड है। रेड किस लिए है, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, एक रेड करने वाला पिगमेंट है हमारे अंदर, तो हमारा खून लाल है। और वहीं पे अगर हम व्हाइट देखा जाए, अगर हमारे अंदर वो पिगमेंट ही नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो व्हाइट होगा, है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर आपके आयरन है। ठीक है, हाँ भाई, तो यहाँ पे पूछा गया है किसके कौन से ऑर्गेनाइज्म मतलब किस जीव के अंतर्गत आपका रक्त सफेद पाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ पे कौन सा लगाएंगे जल्दी से, छिपकली है, तिलचिट्टा है, घरेलू खटमल है, या मच्छर है, मॉस्किटो है। जल्दी से, सेक्शन को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो को सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, अच्छा, तो देखो इधर, तिलचिट्टा, घरेलू मक्खी हो गई, आपका मच्छर हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं मैडम, तो ये सारे के सारे आपके आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया था। अभी मोलस्का में बात करें तो वो सीप हो गया, घोंगा हो गया। ठीक है, तो बड़े जल्दी से आंसर लगाइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये जो तिलचिट्टा है, बी वाला ऑप्शन राइट है। कॉकरोच, इनमें से किसका कॉकरोच पाया जाता है, मतलब मैडम यहाँ पे इसका सफेद रक्त पाया जाता है, कॉकरोच का। ठीक है, हाँ भाई, तो मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में सीप है मैडम, है ना, घोंगा है, तो ये सभी आपके सफेद रक्त पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हाउ हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट ब्रीथ, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। क्या वो स्किन से करते हैं, थ्रो स्किन है, या थ्रो गिल से, क्रोम से करते हैं, थ्रो लंग से, फेफड़ों से करते हैं, थ्रो ट्रैकियल सिस्टम यानी कि वातक तंत्र से करते हैं। जल्दी से लगा दो, श्वसन कैसे करते हैं यहाँ पे ज्यादातर कीट, क्यों भाई, ठीक है, जल्दी से लगाइए यहाँ पे कौन से किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अधिकांश कीट की बात की गई है, कीट श्वसन कैसे करते हैं। हाँ भाई, कोई बफरिंग नहीं है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, वॉइस में वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं। तो अधिकांश कीट आपके श्वसन नलिका से करते हैं, स्पाइकल से करते हैं, है ना, स्पाइराइकल्स के जरिए सांस लेते हैं।
देखो कीटों में जो श्वसन होता है, इनके अंदर जो ब्रिथ होती है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, परिसंचन तंत्र से बिल्कुल अलग पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। तो इधर देखो श्वास से करते हैं, मतलब मैडम ये थ्रो टाइगल सिस्टम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो उधर, द कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर ऑफ गार्लिक इन ड्यू टू, लहसुन की अधिक क्षणिक गंध का कारण क्या होता है, जो लहसुन में जो गंध आती है, लहसुन और बात की मैडम प्याज की बात कर ले, तो उनको आप छीलते काटते हो तो वहां पे गैस निकलती है, जिसके तरीके से हमें क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, है ना। वो जो गंध होती है वो यहाँ पे क्लोरो यौगिक के कारण होती है, सल्फर यौगिक के कारण होती है, आपकी फ्लोइन यौगिक के कारण होती है, या एसिटिक एसिड के कारण होती है, कौन से कंपाउंड के कारण यहाँ पे देखी गई है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, किसके कारण यहाँ पे आपको गंध आती है। हाँ जी, तो एलिसिलिन नाम के जो यौगिक होते हैं उनकी वजह से गैस की में गंध आती है, इसमें लहसुन में, ठीक है, गंध का कारण होता है, जो तीखा सा स्वाद होता है लहसुन का, तीखी जो स्मेल आती है वो इसी के कारण आती है। तो इस प्याज किसका होता है, एमियम का सदस्य होता है। बात कर रहे हैं मैडम यहाँ पे गार्लिक मतलब लहसुन की, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे एल्सिलिक नाम के पूछा गया था, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन इज डी राइट, कौन सा है, एसिडिक एसिड की वजह से यहाँ पे आपको क्या होता है, नाम के यौगिक की वजह से आपको गंध देखी जाती है, ठीक है। अभी देखो द नेक्स्ट, जीवों की मूलतः संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइज्म, क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सबसे मूलभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई मैडम हम किसको कहेंगे, सेल को कहेंगे। क्यों भाई, बहुत छोटी सी इकाई क्या होगी, सेल होगी। सेल से मैडम क्या बनता है, ऊतक टिश्यू बनता है ना, ऊतक बनता है, फिर ऊतक से हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, फिर इससे क्या होती है, पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे बोलते हैं, दीवार खड़ी करनी है, किसी भी कोई इमारत खड़ी करनी है, उसमें ईंट लगाएंगे, ईंट के अलावा हमने मोरंग बारू जो भी लगाया उसमें मटेरियल लगा, सबसे छोटी सी मूलभूत इकाई क्या है मैडम, कोशिका है, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर ही तो हमारा शरीर बना हुआ है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, बहुत बढ़िया से। क्या यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है, व्हाट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट कहेंगे तो मैडम यहाँ पे हम सेल को कहेंगे। और सेल का की खोज किसने की थी, तो आप लगा देंगे बहुत बढ़िया से, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे किसने किया था, तो वो आपके रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने किया था। अब इन्होंने किसकी खोज की थी, किस सेल की खोज की थी, क्या वो लिविंग थी, क्या वो डेड थी, जीवित थी या मृत थी। तो इन्होंने किसकी खोज की थी, एक डेड सेल की खोज की थी, एक मरे हुए, ठीक है, मरे हुए कोशिका की खोज की थी, राइट। अभी बात कर लेते हैं लिविंग सेल की। तो मैडम इन्होंने यहाँ पे इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, किसकी, मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन अगर मृत कोशिका है तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज भी तो किसी ना किसी ने की होगी, है ना। जीवित कोशिका की खोज भी किसी न किसी ने की होगी। तो यहाँ पे मैडम जो जीवित कोशिका की खोज की गई थी, जीवित मतलब हमारी लिविंग सेल थी, उनकी खोज किसने किया था, एंटोनी वेन ल्यूवेन हॉक, किसने किया था, एंटोनी वेन ल्यूवेन हॉक ने किसके किया था, लिविंग सेल की खोज की थी। और आपकी डेड सेल की खोज किसने की थी, तो वो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, ठीक है। आपके एंटोनी वेन ल्यूवेन हॉक ने और की भी किया, आपके स्पर्म की भी किया, और हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो देखो इधर, ये आप बात समझ में आ गई। तो मैडम यहाँ पे कोशिका से क्या बना, टिश्यू बना, आपका टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से हमारा अंग तंत्र मतलब हमारा ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो उधर कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन तो किया, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, बढ़िया सा ऑप्शन लगा दोगे कि मैडम यहाँ पे साइटोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन, ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कोशिका से बना था टिश्यू, टिश्यू को हमने क्या कहा मैडम, टिश्यू का अध्ययन हम किन में करेंगे, तो वो हम कर देंगे हिस्टोलॉजी में, है ना। ये हिस्टोलॉजी है, ये इसमें हम क्या करेंगे, टिश्यू का
तो हिस्टोलॉजी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, राइट। तो यहाँ पे क्या है मैडम, हमने क्या किया, हमने कोशिका जो सेल ऑफ बोला है, स्टडी ऑफ सेल को हमने क्या कहा, साइटोलॉजी बोला, और हमारा क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू को हमने क्या बोला, हिस्टोलॉजी बोला। डर्मेटोलॉजी हमारा स्किन के लिए होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? हाँ भाई, तो डर्मेटोलॉजी है इज अ ब्रांच ऑफ स्किन बोलेंगे, मेडिकल डीलिंग में क्या दिया जाता है विद द स्किन, है ना। तो इट इज स्पेशली फॉर द मेडिकल लाइन, है ना, मेडिकल में ज्यादातर है, सर्जरीज होती है उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है डर्मेटोलॉजी, इसके बारे में ज्यादातर। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो नेक्स्ट अब इस प्रकार से देख लेते हैं कि मैडम कोशिका विज्ञान के जनक को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। बहुत बढ़िया, अभी क्वेश्चन लगाया था कि मैडम यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को क्या कहा था, हमने साइटोलॉजी बोला था। कोशिका, कौन सी कोशिका, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। खोज किसने की थी, बी वो ऑप्शन राइट है, मतलब रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने किसकी, आपकी किसकी की थी, डेड सेल की खोज की थी। किसकी की थी, डेड सेल की खोज किया था, ठीक है। तो चलो इधर कब की थी मैडम, तो ये किया था आपके 1665, राइट। चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। वही वाला क्वेश्चन है मैडम, जल्दी से आंसर लगा दो। हु डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक है, ल्यूवेनहॉक है, रॉबर्ट ब्राउन है, या रुडोल्फ है। डिस्कवरीज तो मैडम बहुत सारी है सेल में, ठीक है। सबसे मूलभूत इकाई है आपकी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया, डेड सेल की किया, और फिर आपके एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक आए, फिर उन्हें उसके बाद भी डिस्कवरीज किसी है, किसी ने बोला है हमारे शरीर कब बना, तो हमारा कोशिका से ही बहुत सारी हमारी डिस्कवरीज दी गई, अभी हम सबको कवर करेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। जल्दी से लगा दो यहाँ पे कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो बहुत बढ़िया आप लगा देंगे। अच्छा, लिविंग सेल की बात आ रही है, ल्यूवेनहॉक, बहुत बढ़िया। तो ये ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने किसकी किया था, आपके जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी, तो मैडम किया था जीवित कोशिका की खोज। डेड सेल की बात आते हैं तो वो आपके कौन हो गए, डेड सेल, ये आपके हो गए रॉबर्ट हुक। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं मैडम यहाँ पे। अभी देखो कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, स्लीडन, स्वानसन थे, वॉटसन है, क्रिक थी, या बाथम एंड हुकेन थे, या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्यों भाई, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा देखो, सेक्शन में मजा आ रहा हो तो एक बार शेयर कर देना, ठीक है। अच्छा देखो, कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ देखो, एक परिवार में सभी सदस्य अपना अपना वर्क करते हैं घर के अंदर। तो मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के अंतर्गत दो आपके यहाँ पे एक न्यूक्लियस देखा गया, न्यूक्लियस के पास हमारा गोल्गी बॉडी हो गई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपने अपने सदस्य अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। वो हम सेल वाली थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव्य पाया जाता है, कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, राइट, है ना। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ। तो ये केंद्रक सबकी खोज जानेंगे, तो ये केंद्रक की खोज अगर आ जाए, केंद्रक की खोज आ जाए, तो मैडम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रॉबर्ट हुक ने किया था, कि किसने किया था, क्यों भाई। तो यहाँ पे जो केंद्रक की खोज है वो आपके रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था, ठीक है। अभी केंद्र की बात करें तो वो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे अगर मैडम यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की हमने, केंद्र द्रव्य के अंदर की बात की, ठीक है। केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया गया था लिक्विड वाला फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे बाहर भी होगी, है ना, साइटोप्लाज्म में भी होगी, तो वहां पे भी उनकी खोज किसने किया था, न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने जान लिया कि मैडम यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर वही बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की खोज की, तो साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो आपकी पुरकिंजे की नहीं की थी, किसने किया था भाई। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, तो वो आपके हो गए, एक सेकेंड। तो साइटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन आप कौन सा लगा देंगे, अभी यहाँ पे थ्योरी दी थी, तो वो आपके दो व्यक्ति थे, स्लीडन और स्वानसन का नाम जानते हैं, उन्होंने क्या किया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दिया था, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, वो डिस्कवरी दी थी, ठीक है।
कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मैडम यहाँ पे कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की थी। बहुत अभी वाला रैपिड फायर वाला आंसर लगा दो, अभी देखा था, है ना, जल्दी से लगा दो कि कौन सा यहाँ पे कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की थी। हु डिस्कवर्ड सेल साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंतर्गत जो द्रव्य पाया गया, इसके अंतर्गत देखो इधर, ये जो इसके अंतर्गत जो द्रव्य भरा हुआ था, इसको हमने अपने ने क्या बोला, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म बोला, भरा हुआ था। इसकी खोज किसने की, जल्दी से लगा दो। न्यूक्लियस की बात आती है तो मैडम यहाँ पे न्यूक्लियस में किसकी खोज की थी, पुरकिंजी का जी का नाम लिया था। क्यों भाई, साइटोप्लाज्म में पुरकिंजी थी, न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म में रॉबर्ट ब्राउन। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं है मैडम यहाँ पे, देखो तो आप कौन सा लगा देंगे, सी वाला ऑप्शन राइट है मैडम, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज किसने दी, मतलब सेल्फ प्रोटोप्लाज्म की खोज यहाँ पे किसने किया था, तो पुरकिंजे जी ने किया था। नेक्स्ट लगा दो जल्दी से। जंतु कोशिका की बाहरी आवरण क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कोशिका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में साइटोप्लाज्म में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, जल्दी से। सेल मेम्ब्रेन में आप इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हो, ठीक है, हाँ भाई, तो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल की बात की है तो जल्दी से लगा दो आउटर मोस्ट, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, देखो उधर, अभी वही हम सेल वॉल की बात करें तो ये सेल वॉल सबसे पहले किसमें, तो ये प्लांट्स में होगी, है ना, किसमें मैडम, तो ये पादप में पाई जाएगी। अगर हम वही अपनी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मतलब मैडम यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली का भी नाम देते हैं, कोशिका झिल्ली को, तो ये किसमें, हमारे एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत है, उसमें सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं है, तो आपका ऑप्शन इज ए राइट, मतलब कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ही आपकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सा, समझ में आ गया सभी को। अब देखो द नेक्स्ट, पादप कोशिका की बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल, ये अभी पढ़ा मैडम, तो जल्दी से रैपिड फायर वाला आंसर भी, मतलब कोशिका भित्ति, सेल वॉल, राइट। हाँ भाई, तो क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई, क्वेश्चन पूछा था पादप कोशिका में बाहरी आवरण है, तो आपने लगा दिया मैडम, आउटर मोस्ट लेयर इज प्लांट इज द कॉल्ड ऑफ सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखो इधर कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सब्सटेंस विच मेक अप मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जा रहा है, जो जीव है सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, क्या वो वाटर होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, या ऑर्गेनिक एसिड होगा, कौन सा, जल्दी से लगाइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सबसे ज्यादा अधिक क्या पाया जाता है, देखो इधर, ये साइटोप्लाज्म बोलते हो जीव द्रव्य सब्सटेंस विच मेक अप मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो मैडम यहाँ पे लिक्विड है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म है, तो इस लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर लिक्विड है, तो मैडम नॉर्मली सी बात है कि यहाँ पे जल तो होगा ही होगा, क्यों भाई, जल तो होगा ही होगा, है ना, तो इसको हमने क्या बोल दिया, जीव द्रव्य पानी, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, वाटर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इधर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल है, अब आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, सभी ये पार्ट क्या आपके सेल के अंतर्गत है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, किसका, एनर्जी, एटीपीज बनाते हैं कितने, 38, ठीक है। चलो लगाइए जरा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, हाँ भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तीसरी बाहर लेयर होती है जिसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैडम क्या था, प्लाज्मा झिल्ली थी, साइटोप्लाज्म था, क्यों भाई, राइबोसोम उपस्थित थे, आपका डीएनए आरएनए भी मैडम उपस्थित था, तो देखो इधर क्या उपस्थित होता है, तो मैडम यहाँ पे हमने लगा दिया राइबोसोम, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड
ग्रुप इज कंसीडर अ यूनिवर्सल डोनर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हम डोनेट कर, मतलब डोनर है, सबसे ज्यादा यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है उसको। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वोत्तम दाता के नाम में माना जाता है? अभी हम ब्लड के वाला पार्ट पढ़ेंगे, मतलब मैडम वहां पे ब्लड वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड ग्रुप होता कैसे, हम उसको कैसे जान सकते हैं। ब्लड ग्रुप तुम अपने आप भी निकालोगे, कैसे, किसके थ्रू निकालोगे? तो आप एंटीजन और एंटीबॉडीज के थ्रू निकाल दोगे। मैडम एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी आरबीसी, आरबीसी का नाम सुना है, ब्लड के अंतर्गत जो सॉलिड वाला पार्ट होता है। एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसको हमने प्लाज्मा बोला, कितना 75 कितना पाया जाता है, 65% तक हमारा प्लाज्मा पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, है ना। उन्हीं एंटीबॉडीज और एंटीजन्स के रूप में हम जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। एंटीबॉडी एंटीजन्स कहाँ होते हैं, वो आपके आरबीसीज के ऊपर सरफेस पे चिपके हुए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। वो हम ब्लड वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से समझेंगे। अभी जानते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो बढ़िया से राइट फायर वाला आंसर कौन सा लगा दिया है, ठीक है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो ये ओ वाला है, राइट है मैडम। ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्यों है, क्यों भाई, क्यों ये सबको मतलब सर्वोत्तम दाता कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत ना मैडम एंटीबॉडी उपस्थित है ना, यहाँ पे एंटीजन उपस्थित है, इसीलिए तो डोनर है। रिसीवर भी होगा, ठीक है। समझ में आया कि ओ के ऊपर हमारे, मतलब ये आरबीसी मान लो, इधर ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है। अब आरबीसी के ऊपर यहाँ पे एंटीजन चिपके हुए होंगे, एंटीजन होंगे। एंटीबॉडी आपकी क्यों वाई शेप की होती है, ये आपकी क्या होती है, ये एंटीबॉडी होती है। ये आपके प्लाज्मा के अंतर्गत तैरती है। प्लाज्मा का लिक्विड फॉर्म देखिए उधर, देखो उधर, ये प्लाज्मा है, ठीक है, हमारा लिक्विड फॉर्म है यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन सी कणिकाएं भी तैरती मिलेंगी मैडम, ठीक है। यहाँ आरबीसी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं सब तैर रही हैं यहाँ पे, आपकी एंटीबॉडीज भी यहाँ पे तैर रहे हैं। क्यों भाई, यहाँ पे एंटीबॉडीज भी तैरते हुए नजर आएंगे। समझ में आ गया। तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन, इन दोनों का ही गेम है आपके, क्या होता है, आपके ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन एक रक्त समूह नहीं है? तो बढ़िया सा मैडम, ये ए बी, ए है, ओ है, हम तो चार ही को जानते हैं। ये सी कहां से आ गया है भाई, सी कहां से आ गया? तो जल्दी से लगा दोगे कि मैडम सी वाला ऑप्शन एक क्या है, रक्त मतलब ब्लड ग्रुप नहीं है, सी किसी का नहीं होता, ठीक है। आरएच फैक्टर, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आरएच फैक्टर का रोल क्या होता है? तो देखो आरएच फैक्टर का रोल वहां पे क्या है, जो तुम्हारे ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारित करता है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव निर्धारण करना वही वाला उसी का खेल है, रिसर्च का भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ब्लड ग्रुप का मतलब सॉरी मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से, स्लाइटली बेसिक, हाँ बहुत बढ़िया, रैपिड फायर वाला आंसर। तो मैडम कितना होता है? 7.4। क्या होता है ये, क्या है? स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेस, ठीक है। समझ में आया? हाँ भाई बहुत बढ़िया। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ पर्सन विच एबी ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबी वक्त वाला ग्रुप है, एक वर्ग है, ठीक है, कैन डोनेट ब्लड ऑफ, क्या वो किसी से ले सकता है? जल्दी से बताओ। एक एबी वर्ग वाला व्यक्ति है, वो कैसे एबी और ब्लड ग्रुप के रक्तदान कर सकता है? कैन डोनेट ब्लड ग्रुप ए और बी ओ, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, सर्वोत्तम रक्तदाता कहलाता है। या आपका रक्त किसी भी रक्त समूह से प्राप्त कर सकता है। ब्लड कैन बी रिसीव फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, या आपका ना तो एक सर्वोत्तम प्राप्त करता है, ना ही आपका सर्वोत्तम दाता कहलाता है। इज नेदर ऑफ यूनिवर्सल रिसेप्टर और ना यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? एक व्यक्ति आपका कैसा है? एबी व्यक्त वाला। एबी मतलब मैडम वहां पे उसके एंटीजन भी है, एंटीबॉडी भी है, ठीक है। जल्दी से आंसर लगाइए यहाँ पे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो तो क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, पीएच मान नहीं समझ में आया तुम्हें? है कैसी बात कर दो, स्लाइटली बेसिक, ठीक है। पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता तुम्हें ब्लड ग्रुप का? देखो उधर 7.4। अच्छा, देखो उधर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन लगा रहे थे? हु इन्वेंटेड द ए बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? जल्दी से। तो ये जो आपके मैडम ए बी और ओ थे, ब्लड ग्रुप के कौन थे? कार्ल लिस्टन। बढ़िया सा आंसर सी वाला ऑप्शन लगा दिया, करेक्ट है, राइट है। अभी देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम इन बेसिकली फैट, प्रोटीन, शुगर, विटामिन। जल्दी से। अंतरस्रावी ग्रंथियां पढ़ी है? बहिस्रावी ग्रंथियां मतलब इंडोकाइन एक्सोकाइन ग्लैंड पढ़े हुए हैं?
एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या था, हमारे एंजाइम्स बन रहे थे। एंडोक्राइन क्या था, वो हमारे हार्मोन्स को स्रावित कर रहा था, ठीक है। और एक हमारा मिक्स ग्लैंड भी था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एक मिक्स ग्लैंड था मैडम। वहां पे मिक्स्ड वाला मिक्स्ड ग्लैंड क्या कर रहा था, वो आपका कौन सा था, पेनक्रियास था मैडम। यही क्या था, ये आपका इंडोकाइन सिस्टम और एक्सोकाइन सिस्टम, इन दोनों का ही क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, ठीक है। हाँ भाई, एंजाइम क्या होता है, वो आपके वहां पे आपकी क्या होती है, डक लगी होती है, ठीक है, ब्लड के, हाँ भाई, ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो सर, तो एक प्रकार से मैडम क्या लगा दी, एक प्रकार का प्रोटीन होता है हमारा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम इज बेसिकली प्रोटीन, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया में कई बार आसान बना देते हैं, ये रासायनिक जो प्रक्रिया चलती है हमारे पाचन की, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, कौन सा, पेप्टिन, लैक्टोज है, ग्रीज है या जेमालिज है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों के दोनों कहां से निकलते हैं, तो ये मैडम आपके पेनक्रियाज से निकलते हैं। पेनक्रियाज मतलब अमाशय से यहाँ पे स्थापित होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों कौन से, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइक, तो अमाशय था, तो ऑप्शन इज ट्रिप्सिन था, और पेप्सिन यहाँ कहां से हो रहा था, आपके अमाशय से हो रहा था, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या, प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये क्या है आपका, प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। 20 अमीनो एसिड मिलकर मतलब क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से बेसिक से हम थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक वाइज जो चीजें आपकी स्टार्टिंग होती है सेल से टिश्यू, वो आपके हर एक टॉपिक वाइज की चीजें आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी 60 क्लासेस में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब मतलब मत भूलना, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका एंजाइम, तो आपने लगा दिया मैडम ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए यहाँ पे, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है, मतलब सॉरी, किसका पाचन प्रभावित करता है। स्टोन प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर इफेक्ट द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियस एसिड है, किसके पाचन में वो दिक्कत करेगा। स्टोन तो है, पथरी तो है मैडम वहां पे, है भाई, ठीक है। अगर स्टोन हो जाता है तो वहां पे आपकी विटामिन सी की मात्रा देखी जाती है, विटामिन सी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना चाहिए, ठीक है। जब आपकी पथरी देखी जाती है, स्टोन देखा जाता है ज्यादातर आपके पित्ताशय में, ठीक है। चलो पूछ रहे हैं पित्ताशय में उपस्थित पत्थर के कारण यहाँ पे किसके पाचन में यहाँ पे दिक्कत करेगा, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, किसके पाचन में यहाँ पे दिक्कत करेगा। देखो सबसे पहला फैट, वसा, तो मैडम ये फैट में मतलब वसा के पाचन में दिक्कत करेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो नेक्स्ट इसी प्रकार से मैडम, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय फंक, विटामिन है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, किसका आविष्कार किया था फंक जी ने, कैमिलो फंक, हाँ भाई। अच्छा, तो देखो विटामिन वो है मैडम, देखो इधर एक प्रॉपर डाइट होती है, हम सभी को पता है, हम एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, अपने खाने की थाली देखते हो, कुछ पार्ट उसमें फैट का होता है, कुछ प्रोटीन का होता है, कुछ हमारा कार्बोहाइड्रेट मतलब दाल है, प्रोटीन तो है ही है ना। तो वो चीजें हमारी जो हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, मतलब फैट है, प्रोटीन है, वसा, ये सब चीजें क्या है मैडम, ये हम ले तो रहे हैं, ये मतलब हमें ऊर्जा के रूप में हमें चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें चलने के लिए चाहिए, खाना तो है ही है। लेकिन अगर वही बात आती है हमारे विटामिन की, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये मैडम क्या है, ये हमारे को चाहिए, बट थोड़ा कम चल रहा है वो भी चल जाएगा। अभी मैं बात कर लो मैडम, आप पानी में मिनरल्स पाए जाते हैं, क्यों भाई, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अच्छा, तो देखो उधर पूछ रहा है विटामिन, विटामिन कौन से हैं आपके, ए हो गया, बी हो गया, अभी अच्छे से पढ़ेंगे, बी में कॉम्प्लेक्स आते हैं सारे के सारे। तो फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो बढ़िया सा आंसर लगा दिया, विटामिन का आविष्कार किया था, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, आपके 2 टाइप्स के विटामिन पाए जाते हैं, 2 टाइप्स मतलब 2 प्रकार के, एक आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, और एक आपका क्या होता है मैडम, वाटर सोल्यूबल होता है,
ठीक है, 2 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो फैट में कौन सा होगा? कीड़ा। कीड़ा से मतलब एक ट्रिक अपनाते हो ना तुम सब, देखो इधर फैट में क्या, KEDA। तो ये क्या है, सारे के सारे ये वसा में घुलनशील है। क्या होते हैं मैडम? ये वसा में घुल जाते हैं। ठीक, अब वही बात कर लेते हैं वाटर की। तो वाटर में कौन से आते हैं? बी और सी। बी में आपके मैडम यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? वो हमारा फैट सोल्यूबल था जिसमें हमने KED है, ये सारे के सारे वसा में फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। और यहाँ पे वाटर सोल्यूबल है जो आपके पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, जो हमारे स्टोर नहीं होते, संग्रहित नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया अच्छे से? तो देखो इधर पूछा था कि यहाँ पे वाटर सोल्यूबल पूछा था, तो मैडम यहाँ पे लगा दोगे जल्दी से कि बी है सी है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बढ़िया सा। तो मैडम वहां पे आपका विटामिन सी लगा दोगे, ठीक है, ऑप्शन इज बी भी करेक्ट है। बी और सी दोनों ही आपके क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ऑरेंज, एप्पल, कैरेट, आंवला। आंवला, ठीक है, जल्दी से लगाइए। बेस्ट सोर्स कौन सा है? जल्दी से आंसर। अच्छा तो देखो अभी हम बात कर ले हैं मैडम यहाँ पे संतरे की और आंवले की। आंवला और संतरा में अंदर क्या है? अभी नींबू की बात कर ले, नींबू में सबसे ज्यादा हाली बताते हैं, ठीक है। तो देखो इधर संतरा और आंवला मिल मतलब दोनों ही अगर आप धूप में हवा के संपर्क में रखोगे तो वो थोड़ा सा विटामिन सी उसका क्या होता है? हो जाता है, खराब हो जाता है, थोड़ी मात्रा में वहां पे देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें आंवले की, तो आंवले के अंतर्गत जो हमारा विटामिन सी होता है वो स्टोर बहुत अच्छे से पाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा चलो देखो इधर, तो मैडम यहाँ पे हमने कौन सा लगा दिया? बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी लगा दिया, तो ये आपका हो गया आंवला, करेक्ट। नेक्स्ट देखो इधर, रक्त का धक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉट के लिए थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, सारे के सारे कहां से निकल देते क्यों भाई? अच्छा चलो इधर देखो इधर, तो मैडम पूछा है कि कौन सा यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन माना जाता है? तो ब्लड क्लॉट के लिए मैडम हमने लगा दिया के। विटामिन क्या है? विटामिन के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से लगाएंगे। ये आपका क्या है? इट हेल्प ब्लड क्लॉटिंग। क्या है? इट हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? अब इनके अंदर एक फैक्टर होता है जो आपके क्या होता है? जमाने का कारण बनता है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, सभी को यहाँ बात समझ में आ गई कि आपकी के की कमी हो जाए तो वहां पे आपका रक्त का धक्का नहीं जमता है, जिसके कारण हमारी मौत भी हो सकती है, ठीक है, खून नहीं जमेगा। और विटामिन डी है आपका, ये क्या है? कैल्सीफेरॉल, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से क्या है? सनशाइन विटामिन है, ठीक है, जो हमें क्या मिलता है? धूप से मिलता है। सुबह की धूप लेना, दिन की धूप मत लेना, काले हो जाओगे, ठीक है, टैनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो दही सनशाइन विटामिन एक प्रकार का। अच्छा सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं मैडम इसको। अगर बात आ जाती है हमारे विटामिन डी की, तो मैडम सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है विटामिन डी का, ये हमारे बोन्स के अंतर्गत है, बोन्स से रिलेटेड है। बोन्स से रिलेटेड क्या? बोन्स में क्या है? अभी बात करेंगे इनके रोगों की। बोल में बच्चों में रिकेट्स देखा जाता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया का कारण देखते हैं। ऑस्टियोमलेशिया कारण क्या है मैडम वहां पे? तो ये हमारे बोन्स जो होते हैं, मतलब मान लो अभी देखो बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोन है, ठीक है। अब बोन के अंतर्गत आपके ये छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, तो ये जो छिद्र के अंतर्गत आपके जो कैल्शियम भरा हुआ है, अब ये बाहर ब्लड है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम होता है मैडम, ये सारा का सारा कहाँ आके आपके ब्लड में मिल जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोमलेशिया, करेक्ट। क्या बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? तो मैडम के इज राइट, विटामिन के है जो आपका ब्लड क्लॉटिंग का एक फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? अभी दिन हमने बात की थी, जल्दी से रैपिड फायर वाला आंसर लगा दो। कौन सा विटामिन है ये जो हमारा क्या है? सनरेज से मिल रहा है, सूर्य की किरणों से मिल रहा है, सुबह की, दिन की नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका डी इज राइट, विटामिन डी है। क्या है आपका? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हमने क्या कहा? सनशाइन विटामिन का नाम दिया, ठीक है, जो सारा का सारा क्या है? आपकी बोन से रिलेटेड है, जिसमें हमारा क्या है? कैल्शियम है ना। अगर वहां पे हम बात करें बच्चों में तो रिकेट्स है, और बड़ों की बात करें तो वो ऑस्ट्रोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अगर वही बात करें सी की,
तो मैडम ये क्या है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जो कि सोर्सेस क्या है इसके, संतरा है, नींबू है, आंवला है, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी विटामिन ए की, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, आंख से रेटी, रेटिनॉल, जिसमें ए में है ना, ये सारे के सारे आंख में ही आते हैं, आंखों में रोग आते हैं, कभी कभी हमारी लैक्रिमल ग्लैंड मतलब जहां से आंसू बनने, आंसू ग्रंथि सूख जाती है, ठीक है, सारे के सारे क्या है नाइट, इसका एक रोग है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, राइट, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे विटामिन बी की बात करें तो ये आपका क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इसमें, बेरी बेरी रोग, मतलब यहाँ पे स्किन से रिलेटेड भी चल रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट देखते हैं इधर मैडम, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, विटामिन डी के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कैल्शिफेरॉल है, मतलब यहाँ पे मैडम पूछ रहा है साइंटिफिक नेम, जल्दी से लगा दो आंसर, विटामिन डी में निम्नलिखित क्या पाया जाता है, अभी देखो उधर ये साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, अच्छा तो साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी, ठीक है, तो जल्दी से आंसर लगाइए कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है। देखो उधर विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या बताया था, कैल्शिफेरॉल, मतलब ये सारे का सारे क्या थे, ये सारे के सारे आपके बोन से रिलेटेड पाए जा रहे थे, है ना मैडम। तो यहाँ पे अभी हम बात करें अपनी रेटिनॉल की, तो ये क्या है मैडम, विटामिन ए, ठीक है। आगे वही बात करें स्कॉर्बिक एसिड की, तो ये क्या है आपका विटामिन सी, ठीक है, इसके सोर्सेज हमारे को पता है, नींबू है, संतरा है, सभी के सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो उधर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, मतलब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कलेक्टिव मैचेज, कौन से यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, नियासिन है, पेलेग्रा है, या थायमिन है आपका, बेरी बेरी है, या विटामिन डी है आपका सूखा रोग हो जाता है, या आपका विटामिन से बांझपन देखा जाता है, कौन से यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है। हाँ भाई, कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है, जल्दी से आंसर लगाइए। तो ये जो रिकेट्स देख रहे हो आप, ये क्या होता है, विटामिन डी में देखा जाता है। अब मैडम ये बात कर लेते हैं विटामिन के की, बांझपन देखा गया बात, क्यों भाई, सैलिडिटी देखी जाती है, के में तो हमारा ब्लड क्लॉट का फैक्टर होता है मैडम, ये हमारे सोर्सेज कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे हरी हरी सब्जियों में ही राज है सारा का सारा, विटामिन के हमारा पालक में क्या सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, आयरन सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, ब्लड की कमी हो जाए साग शुरू कर दो, विटामिन मंथली विटामिन लेने लगते हैं, क्यों भाई, प्राकृतिक स्रोतों से जितना टच में रहोगे बहुत बेहतर होता है, ठीक है, नेचुरल सोर्स का यूज करो। तो मैडम यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है, देखो इधर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी वाला। पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं खा रहा है, तो विटामिन के, ये आपका क्या है, एक प्रकार का ब्लड क्लॉटिंग। अगर वही बांझपन की बात करें तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई देखा जाता है, याद कर लेना, सैलिडिटी में विटामिन ई देखा जाता है, यही है, विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आपका क्या होता है, सिर्फ बांझपन का कारण देखा जाता है, ठीक है। इसी को तुम नेचर वाला बोलते हो, मतलब कि एक चमकदार स्किन बोलते हो ना, ब्यूटी 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 विटामिन भी बोलते हैं एक प्रकार से इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो उधर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कौन सी कमी के कारण पे नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाता है, जल्दी से आंसर लगाइए, विटामिन बी है, सी है, या ए है, या ई है, अभी बात की थी जल्दी से। तो यहाँ पे आप रतौंधी का नाइट ब्लाइंडनेस का कारण बता दो कि मैडम वो है विटामिन ए, जिसको हमने क्या बोला था, रेटिनॉल, ठीक है। सी आ जाता है तो आपका क्या होगा, स्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, क्यों भाई, सी की कमी से क्या होता है, मुंह से खून आता है, अच्छा जल्दी से बताओ, सी की कमी से क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो देखो इधर इसमें क्या पाया जा, इसमें रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी बात करें बेरी बेरी मतलब बी में, तो ये सारे के सारे आपके स्किन के रोग देखे जाते हैं बेरी बेरी, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स, ये बी जो आपके बाल में झड़ना, बालों का सफेद होना, ये सारे के सारे बी थायमिन, जो हमारा B7 B12 की कैप्सूल्स लेके आते हो, है ना। ई है आपका, ये आपका क्या है, एक प्रकार का ब्यूटी विटामिन है, ठीक है, ब्यूटी विटामिन है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं अभी,
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखो सेक्शन में मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना सेक्शन को एक बार बहुत बढ़िया से, ठीक है। अच्छा चलो देखो इधर पूछा था कि इस विटामिन में कोबाल्ट होता है, हम नाम सुना है, द विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट इज B1 है, B2 है, कॉम्प्लेक्स B6 है या B12 है, जल्दी से। कोबाल है, कोबालमिन किस विटामिन को हमने कहा था? क्यों भाई? अच्छा तो देखो इधर B12 है, इसको हमने क्या बोला था? साइनो को बालमिन, क्या नाम दिया था? साइनो कोबालमिन, बढ़िया से। तो ऑप्शन इज डी राइट, B12 क्या है? एक प्रकार से में कोबाल्ट होता है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, गाय के दूध के हल्की पीले रंग का कारण निम्नलिखित से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द लाइट येलो कलर ऑफ काउज मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसके कारण होता है? चंडाफेल है, राइबोफ्लेविन है या विटामिन B12 है, कैरोटीन की वजह से होता है येलो कलर, ठीक है। अगर यह बात येलो कलर की आ जाए तो प्लाज्मा के अंदर येलो कलर का बिलरुबिन का होता है, ठीक है। बिलरुबिन जो कहां से? आपके लीवर के अंदर से निकलता है। प्लाज्मा का रंग बिलरुबिन के कारण होता है। अगर वही मूत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। मल की बात करेंगे तो वो बिलरुबिन के कारण होगा। बिलरुबिन का येलो कलर कहां से निकल रहा था? वो लीवर से निकल रहा था, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है? अब गाय के दूध का रंग जल्दी से लगा दो। हाँ भाई, तो देखो गाय घास खाती है, घास में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। तो गाय घास खाती है तो मैडम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो पीले रंग का कारण यहाँ पे क्या देखा जाता है? कैरोटीन देखा जाता है। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध सुगर, मिल्क में जो सुगर पाई जाती है कौन सी होती है? जल्दी से लगा दो। मिल्क बिकम्स स्वीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? माइक्रोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, कैरोटीन है। यहाँ पे भी कौन सा यहाँ पे प्रोटीन है? दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, शुगर भी होती है। बहुत बढ़िया से जल्दी से लगा दो आंसर। अच्छा तो देखो अगर वही बात आपकी मिल्क शुगर, तो आप कौन सा लगाएंगे? क्यों भाई, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे? अच्छा तो देखो इधर, तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट है। लैक्टोज एक प्रकार का क्या है? डाइसेक्राइड है। क्या है? एक प्रकार का डाइसेक्राइड, ठीक है, करेक्ट है। तो एक आपका बी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण? धवल मतलब व्हाइट मैडम। द व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसकी वजह से? लैक्टोज है, अमीनो है, कैरोटीन है, केसिन की वजह से है। जल्दी से, व्हाइट रंग किसके कारण होता है? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये आपका किसकी वजह से होता है? केसिन की वजह से। तो मैडम ये केसिन क्या होता है? केसिन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, राइट। दूध के शुगर की बात करें तो मैडम वहां पे किसका कारण देखा गया? मिल्क शुगर। देखो चीजें याद करते चलो, क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। तो मिल्क शुगर था तो वहां पे हमने लगा दिया मैडम लैक्टोज, ठीक है। अगर वही बात आ जाए आपकी प्रोटीन की तो वो आपका हो गया, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। तो केसिन नामक प्रोटीन है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि प्रोटीन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। अब एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, कुछ लोगों को दूध पचता नहीं है, किस एंजाइम की कमी हो जाती है? बोलते नहीं हमें पनीर नहीं पच रहा, दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं पच रही, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो पेप्सिन है, थ्राइप्सिन है, रेनिन है या एडेप्सिन है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फेमस वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटियोलिक एंजाइम, बहुत बढ़िया। फेमस कौन सा है मैडम? तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, रेनिन है ना, दूध को पचाने वाला। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो उधर जल्दी से, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपस्थिति दैनिक मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य ह्यूमन मतलब महिला है, उसको प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए? सबसे पहले तो द अप्रोक्सीमेट डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन फॉर अ नॉर्मल एक्टिव वुमेन इज 30 ग्राम, 37 ग्राम या 40 ग्राम या 45 ग्राम? कितनी लेनी चाहिए? जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से लगाइए ऑप्शन। 45 ग्राम ना लगा देना भाई, देखो इधर लगा रहे हैं के भैया से आंसर। अच्छा ए इज राइट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ए इज राइट है। हाँ बिल्कुल, कितना देना चाहिए? 30 ग्राम। अब देखो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है। अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मैटर ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज प्रोपोज्ड ऑफ प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है। मतलब एक जीवित पदार्थ, ठीक है।
किसके अंतर्गत? प्राणियों के अंतर्गत पाया गया 80% पदार्थ। तो वो कितना होता है? जल्दी से लगाओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे ज्यादा जो 80% होता है वो कितना? प्रोटीन का पार्ट होता है, मतलब अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मैटर। तो ये कौन सा है? प्रोटीन है, राइट। तो देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हार्ट अटैक की स्थिति भी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या? पीला चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। जो चीजें खाते हैं ना हम ज्यादा से ज्यादा ऑयली, पिज्जा है, बर्गर है और मोमोज है, ठीक है। दिल्ला मामला आदत है खतरे में। चलो देखो उधर, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है मैडम? एक मोमी पदार्थ होता है। क्या होता है? मोमी पदार्थ होता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल मतलब आपका हार्ट अटैक की स्थिति भी आती, जमाव हो जाता है ना। हाँ भाई, वसा सेल में पाया जाता है। हाँ ठीक है, तो जल्दी से लगाओ उधर, जल्दी से। स्टेरॉइड है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये वाला ऑप्शन राइट है। तो ये आप नेक्स्ट लगाइए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? हमारे हार्मोन भी है। अब इधर जल्दी से प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो प्लांट हार्मोन मतलब मैडम यहाँ पे 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। क्या भाई सब बात सभी को समझ में आ गई? हाँ भाई बिल्कुल। तो देखो इधर, अच्छा इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके कुछ 5 प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं पादप हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीन है, जिबरेलिन अम्ल है और आपका क्या होता है? साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। ये सभी के सारे क्या होते हैं? आपके ग्रोथ बढ़ाने में, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में कुछ आपका पाया जाता है। कि पूछा नहीं है कि कुछ फलों में पकाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं ऊपर से, तो वो कौन सा हार्मोन होता है? हार्मोन ही लगाया जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन सबसे ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं? अभी बात कर लेते हैं। तो मैडम ये साइटोकाइनिन है। इस प्रकार से अगर हम वही बात करेंगे साइटोकाइनिन की, तो ये आपके सेल डिवीजन मतलब कि कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, किसमें? प्लांट के अंतर्गत, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं? दिक्कत है क्या कोई? अगर वहीं पे प्लांट हार्मोन से पूछे तो जाते क्वेश्चन, अगर वहीं पे एक हार्मोन एक प्रकार का और होता है, वो गैसी स्थिति में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, वो भी बात करेंगे। इथिलीन, हाँ भाई बहुत बढ़िया, इथिलीन है। तो जल्दी से लगा दो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ से देख लो बिल्कुल बढ़िया से लगा दो जल्दी से, कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन है? हाँ भाई, तो ये आपका इंसुलिन है। इंसुलिन आपका पेनक्रियास से निकलता है मैडम, ये पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन? जल्दी से बढ़िया से डी वाला ऑप्शन राइट लगाए। ये आपका क्या है? साइटोकाइनिन, डी इज राइट। चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार सेक्शन को शेयर कर देना, एक लाइक कर देना, ठीक है, अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो। चलो देर नेक्स्ट इज गैसेस में पाया जाना हार्मोन, मतलब चीजें हुई। अभी पूछा था कि द हार्मोन फाउंड इन गैसेस स्टेजेस, गैस के फॉर्म में कौन सा होता है? एथिलीन होता है, जिब्रेलिन होता है, ऑक्सीन होता है, नन होता है? जल्दी से, गैस की स्थिति में कौन सा पाया जाता है? हाँ तो देखो इधर, इसका केमिकल फॉर्मूला या कह दो इसको रासायनिक सूत्र, किसका भाई? जल्दी से पहले तो उसका ऑप्शन लगा दो जल्दी से। तो मैडम कौन सा हो गया? डी वाला ऑप्शन हो गया, इथिलीन का, बिल्कुल। चलो इधर देखो, तो ये आपका ऑप्शन जो आपका होता है रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2 CH2, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो एक प्रकार का इथिलीन क्या होता है? ये जो आपका हार्मोन तो मैडम पता चल गया। अब यही वाला हार्मोन है जो गैस की स्थिति में होता है, क्वेश्चन वही है आपका, पकाने वाला हार्मोन, फल को पकाने वाला, उसको पका देने वाला हार्मोन भी मैडम यही है, इथिलीन ही है, ठीक है। तो इथिलीन ही आपके जो क्या है, आपके फल को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है मैडम। ये क्या है? एक प्रकार का रंगहीन मतलब कलरलेस, ठीक है, रंगहीन ज्वलनशील गैस बोल सकते हो उसको। क्या है? रंगहीन और ज्वलनशील गैस, ठीक है। चलो देखो एक प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कच्चे फल को पकाने के लिए गैस का प्रयोग होता है, जल्दी से आंसर रैपिड फायर वाला, कि द गैस यूज्ड ऑफ रेबिन ऑफ फ्रूट्स इज। अभी खाली कमरे में उस गैस को, विदेशों में देखोगे उस गैस को एक जल्दी से क्या करते हैं, एक फल का इकट्ठा कर लेते हैं, उसको एक रूम में उस गैस को छोड़ दिया जाता है, 16 17 18 घंटे में देख लो फुल फल होते हैं, फ्रूट्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं पक्के, कच्चे फलों को रख दिया जाता है। जल्दी से वो कौन सी गैस होती है? अभी लगाया था, जल्दी से लगा दो ऑप्शन। हाँ भाई
होता क्या है कच्चे फलों में मैडम, यहाँ पे जो हमारी हवा होती है, ये हवा में जो O2 की प्रोसेस होती है, हमारे O2 क्या, हमारे ऑक्सीजन की प्रोसेस होती है, उसके साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया कर देता है। ठीक है, प्रतिक्रिया करके जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब हमारी CO2, और क्या होता है, दोनों को मिलकर प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं, पानी बना देते हैं। ठीक है, पानी बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारे फल का जो पकापन होता है पक जाता है। ठीक है, यही चीजें होती हैं। एथिलीन, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सा आंसर हो रहा है। चलो देखो इधर, ये आपका है, क्या है, एथिलीन। ठीक है, यही आपका क्या है, पकाने वाला हार्मोन है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूण किसमें मिलता है, एम्ब्रॉय इज फाउंड ऑन। एम्ब्रॉय की बात आती है, भ्रूण दो में पाया जाता है, प्लांट में भी पाएगा, ह्यूमंस में भी पाया जाएगा, जंतु में भी पाया जाएगा, बिल्कुल। अच्छा देखो, सेक्शन में मजा आ रहा है, शेयर कर देना एक बार, एंड लाइक तो जरूर से कर देना। अच्छा, तो भ्रूण किसमें पाया जाता है, एम्ब्रॉय की बात आती है, अभी वो प्लांट्स में भी पाया जाता है और आपकी जंतु में भी देखा जाता है ना। प्राणी के विकास के लिए फर्स्ट स्टेज क्या है उसकी, फैक्टर्स जिससे नाम लेते हैं, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा की संज्ञा दी जाती है, एक निषेचन होता है जो आपकी क्या होता है, अंडाणु, जो आपके क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब से आपके गुजर रहा होता है, तो उसको, उसकी स्थिति को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर भाई हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में भी बीज होता है, बीजांड बोलते हैं ना उसको, है ना। तो यहाँ पे प्लांट आपकी भ्रूण में आपके बीज की वजह से पाया जाता है। अभी ये बात सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही कर रहा है। ठीक है, पादप की बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है, तो वो किसकी फॉर्म में, बीज की फॉर्म में, मतलब सीड की फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, बीजों में पाया जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है, बीजांड आपका क्या हो जाता है, बीजांड में कई बदलाव होते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, बीज आपका बन जाता है। ठीक है, करेक्ट। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके थ्रू, द पोलियो वायरस इंटर द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू करता है, डॉग बाइट है, मॉस्किटो बाइट है, या कंटेमिनेट फूड वाटर है, दूषित भोजन और जल के कारण होता है, या थ्रू के स्लाइवा के कारण होता है। जल्दी से आंसर लगाइए कि पोलियो वायरस आपकी बॉडी के अंदर कैसे इंटर करता है। कंटेमिनेटेड वाटर, फूड हम खा लेंगे तब हो जाएगा, क्यों भाई, या कुत्ते के काटने से हो जाएगा, या आपकी स्लाइवा के कारण होगा, किसके कारण यहाँ पे देखा जाता है, जल्दी से आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आंसर लगाइए, किसके कारण यहाँ पे देखा जाता है। तो एक प्रकार से आप टच में, तो पोलियो वायरस के कारण, डॉग बाइट मॉस्किटो के कारण हो जाएगा, क्यों भाई। देखो पोलियो आपका, अभी देखो इधर, पोलियो जो है ये आपके मुंह से भी प्रवेश कर सकते हैं, वायरस होते हैं वो आपके मुंह से प्रवेश करते हैं, आपके सांस, रेस्पिरेशन की स्थिति में भी देखा जाता है, मतलब आपकी सांस लेने, मतलब आपकी फेफड़ों के द्वारा भी वहां पे वायरस देखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को। हाँ भाई, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी से, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ भाई, कंटेमिनेटेड वाटर है, मतलब फूड वगैरह कर लिया, किसी भी टेस्ट से कर लिया, कुत्ते के काटने से हो गया, स्लाइवा से हो गया। ठीक है, अच्छा मैडम करेक्ट नहीं है। चलो देखो तो मुंह से भी हो सकता है, रेस्पिरेशन से भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। जल्दी से, प्लेग चूहा हो जाता है, कुत्ते से रेबीज होता है, टेटफॉर्म से सुअर होता है, पोलियो से बंदर होता है। मैडम पोलियो से बंदर होता है, क्यों भाई, पोलियो से बंदर हो जाता है क्या। अच्छा, बंदर से पोलियो क्या हो जाता है, जल्दी से बताओ। देखो पोलियो वायरस से होता है मैडम, शरीर में प्रवेश कर जाता है, अभी बात की थी, तो जल्दी से ऑप्शन लगा दो। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी जोड़ी गलत है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब पोलियो, मतलब बंदर से पोलियो नहीं होता। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग, द डिक्रीज कॉज्ड बाय एचआईवी, ट्यूबरक्लोसिस है, डायरिया है, कैंसर है, एड्स है। एचआईवी, एचआईवी पॉजिटिव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर लगाइए। तो एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन, देखो इधर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये आपकी क्या होती है, एचआईवी की फुल फॉर्म होती है, किसकी, एचआईवी की। एचआईवी अगर पॉजिटिव हो, एचआईवी पॉजिटिव हो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जल्दी से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं मैडम, तो इसको हम नाम देते हैं एड्स का। किसका, एड्स का नाम देते हैं, जब क्या होता है आपका एचआईवी पॉजिटिव होता है। तो आप रोग जल्दी से लगा दोगे कि मैडम डी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, तो आपका वो कैंसर की उपस्थिति भी देखी जाती है इसमें, इससे संबंधित कैंसर भी होते हैं। ठीक है, कैंसर की स्थिति भी यहाँ पे देखी जाती है, कापोसी हो जाता है, और आपका जो एक डायमेंशिया है, ठीक है,
डायमेंशिया, ठीक है। तो वो सभी कारण यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट, मतलब HIV पॉजिटिव होता तो उसको हम क्या बोलेंगे मैडम, एड्स हो गया, ठीक है, करेक्ट है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शरीर के जोड़ों में गांठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? अर्थराइटिस काउट फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट ऑफ द बॉडी, जल्दी से। Arthritis is cause of the accumulation of which of the following in the joint of the body? यूरिया, यूरिक एसिड, एब्डोमिन ऑफ या कोलेस्ट्रॉल की वजह से। किसके जो गांठिया रोग हो जाता है घुटनों में, वो किसके जमाव के कारण, मतलब बुढ़ापे में देख रहे होगे। हाँ भाई जल्दी से, किसके जमाव के कारण यहाँ पे हो जाता है? हाँ हाइपरयूरेसिया, हाइपरयूरेसिया का स्तर बढ़ जाता है वहां पे। तो भैया जल्दी से क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से लगाइए। किसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो आपका क्या हो जाएगा? हाँ भाई, हाँ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सा। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट, मतलब बी करेक्ट, यूरिक एसिड की वजह से वहां पे क्या देखा जाता है, आपकी गाठिया के अंदर जो जमाव होता है यूरिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। हाँ भाई, तो यूरेशिया के कारण जो आपके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे से, तो वो उसके जमाव के कारण वहां पे रोग देखा जाता है, ठीक है, करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन राइट है। अब देखो नेक्स्ट, एक प्रकार से ये सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की बात करें तो मैडम ये बटरफ्लाई वाली, ठीक है, समझा है हमने। तो द मेल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज आउट ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, कैल्शियम एंड आयोडीन या आयरन। आपकी थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? आपके गले में होती है। कुछ लोगों को गोटिया रोग देखा है, घेंगा रोग, किसकी कमी से कारण होता है? आयोडीन की कमी से कारण होता है, राइट। तो सी वाला ऑप्शन इज राइट है, करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो किसकी कमी, खराबी के कारण आपका देखा जाता है तो वो आयोडीन है, कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? वही वाला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज ऑफ गोटिया? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। तो ऑप्शन इज सी राइट, मतलब मैडम यहाँ पे आयोडीन की वजह से देखा जाता है। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है? यूज ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी, बेरी बेरी, गोटिया, नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस। किसकी कमी के कारण हो जाता है जब हम चावल पॉलिश किए हुए खाते हैं? जल्दी से लगाइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो इधर, बेरी बेरी है, घेंगा रोग है, रतौंधी है या आपका कलर ब्लाइंडनेस है? तो आपका बेरी बेरी देखा जाता है, ठीक है। कौन से चावल, पॉलिश किए चावल खा लोगे तो तुम्हें बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉलिशिंग होती है ना उसके ऊपर, वो घातक होती है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ भाई, तो देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट? हृदय की धड़कन नियंत्रित के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या आयरन? कौन सा खनिज यहाँ पे, कौन सा मिनरल आवश्यक होता है हमारे दिल की धड़कन के लिए? हाँ भाई जल्दी से। तो मैडम यहाँ पे हम जानते हैं हमारे दिल की धड़कन के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम है, आपका क्या होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपका ज्यादा से ज्यादा होता है आपके किसके लिए? हमारे दिल की धड़कन के लिए। किसके लिए? दिल की धड़कन के लिए, हार्ट बीट के लिए, हार्ट बीट के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम, कौन से मिनरल उपयोग होते हैं? कैल्शियम है और मैग्नीशियम है और आपका पोटेशियम है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके मिनरल्स वहां पे देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, खराब और निकोटीन जो होता है वो आपके उससे बचना चाहिए आपके दिल की धड़कन के लिए। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट है, ठीक है। तो मैडम कौन सा मिनरल यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए? वो है आपका पोटेशियम, राइट। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो इसी प्रकार से, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग रक्त कैंसर के उपयोग में किया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? यहाँ पूछा जा रहा है कैंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैंसर, ठीक है। तो वो आयोडीन है, कौन से यहाँ पे करेक्ट हो गया? सोडियम, फास्फोरस या कोबाल्ट 60। अगर मेरी बात आती तो कैल्शियम की, कैंसर की, है ना। तो देखो कैंसर आपका नॉर्मल कैंसर हो या आपका ब्लड कैंसर हो, तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें कौन सी थेरेपी होती है? कीमोथेरेपी, है ना, सबसे पहले। तो ये आपकी कौन सी होती है? कीमोथेरेपी होती है ना उसमें, ठीक है, कीमोथेरेपी होती है। अगर वही हम बात कर लेते हैं अपने ब्लड कैंसर की, ठीक है, ब्लड कैंसर होगा तो वहां पे कौन सा, किसके कैंसर के उपचार करेंगे? तो वहां पे आप लगा देंगे मैडम यहाँ पे कोबाल्ट 60,
डी इज राइट आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, सी वाला करेक्ट है। अगर हम वही बात कर लेते हैं, आपकी थायराइड ग्रंथि वाला कैंसर हो गया, ठीक है, हाँ जी, तो थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो गया, मतलब वो उस ग्लैंड में हो गया, तो वहां पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए वाला, मतलब आयोडीन 31। आयोडीन की कमी से मतलब आयोडीन से रिलेटेड आप जान जाओगे कि ये आपका क्या है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित कर रहा है, मतलब थायराइड ग्रंथि कैंसर है ये। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, नहीं आ रही हैं? तो देखो इधर आयोडीन हो गया, और एक कोबाल्ट 60 किसका, हमारे रक्त कैंसर के उपचार के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? एलर्जी में हम करते क्या है, कभी कभी में ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली हो जाती है, कभी कभी कुछ खुजली करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है, उसमें कुछ खुजली में ज्यादा खुजली कर दोगे तो उसमें एक पानी निकलता है, उस पानी की वजह से भी उस रोग का कारण बन जाता है। तो वो रोग कौन सा है? जल्दी से, विच डिफिशियंसी इज यूज्ड ऑफ एलर्जी? डायबिटीज है, कोलेरा है, या रिंगवॉर्म है, अस्थमा है? जल्दी से आंसर लगा दो। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? हाँ भाई, तो देखो एक एक्जिमा है ना, एक एक्जिमा रोग भी देखा जाता है किसमें? आपके एलर्जी के कारण। ठीक है, तो ये क्या है, आपके एलर्जी में देखा जाता है। ठीक है, ये वाला रोग, और एक रोग क्या होता है आपका, अस्थमा। ठीक है, अस्थमा रोग भी आपका कारण बन जाता है। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट। मैडम पूछा था कि आपका कौन सी बीमारी होती है एलर्जी के कारण, तो आपका ऑप्शन इज डी राइट, अस्थमा, एक एल्जिमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को, मतलब यहाँ पे बात हो रही है अपने सपनों की, तुम जो रात में सपने देखते हैं ना, सपने में खोए हुए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, वो सपना, कुछ लोग बोलते हैं हमें वो सपना नहीं याद हो रहा है ना, कि हमें वो सपना नहीं याद हो रहा, हमने रात में तो सपना देखा था लेकिन सुबह उठते तुम भूल गए, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? Which of the following vitamins help in remember a dream for a sufficient period of time? विटामिन है, डी है, बी है, या सी है? जल्दी से, कि उस स्वप्न को पर्याप्त टाइम के याद करने के लिए कौन सा विटामिन आपका उपयोग होगा? हाँ भाई, पूछा नहीं है, डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं, सपने नहीं याद होते, सुबह सुबह क्या बोलते हैं, B6 सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दो। B6 मतलब मैडम क्या, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। बी क्या है मैडम, बी का कॉम्प्लेक्स आपका B6, जिसको आपने क्या बोला, पायरिडॉक्सिन, है ना, क्या नाम दिया मैडम, पायरिडॉक्सिन, है ना, पायरिडॉक्सिन नाम दिया। चलो इधर देखो, तो आपका ऑप्शन इज सी राइट मैडम, क्या है, विटामिन सी करेक्ट है। तो यही अगर हम इसका B6 का सप्लीमेंट लेने लगेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे सपने को याद रखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सपने को याद कर पाएंगे, अब नहीं भूलेंगे ड्रीम। ठीक है, चलो देखो, फिलहाल तो हमारा ड्रीम है हमारे एग्जाम को क्रैक करने का, ग्रुप डी की वैकेंसी याद आ गई है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो जल्दी से अपने 30 नंबर कवर कर लो। देखो इधर, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कलेक्टिंग मैच, कौन सा यहाँ पे मैच नहीं खा रहा? विटामिन डी ऑरेंज, देखो उधर विटामिन डी कॉर्ड यकृत तेल है, ठीक है, ए है गेहूं अंकुर तेल है, या के अल्फा है? जल्दी से ऑप्शन लगा दो, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से ऑप्शन, कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है, जल्दी से ऑप्शन लगाओ, कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है? तो देखो अभी ऑरेंज पर मत चले जाना, ठीक है, हाँ भाई, तो देखो ऑरेंज में कॉम्प्लेक्स भी आ जाते हैं, B1 B2 B3 है ना, B5 है, B6 है, B9 है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं बी वाले। ऑरेंज कंटेन सर्वाइवल विटामिन बी इंक्लूड्स, ठीक है, सारे के सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। तो ये हेल्प क्या करते हैं, किसमें करते हैं, जल्दी से, हेल्प ऑन लाइक द फंक्शन, है ना, जो काम होते हैं उसके, कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, एनर्जी भी देते हैं, है ना, प्रॉपरली ग्रोथ है, फंक्शन है, ये सारी के सारी चीजें हमारा संतरा करता है, विटामिन बी करता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हो गए। हाँ भाई, तो अगर वहीं पे अगर तुम विटामिन के को देख रहे हो तो यस अल्फाफा, ठीक है, ये जो अल्फाफा देख रहे हो ये भी कंटेन हो जाता है ब्लड को क्लॉट करने का, है ना, तो यस अल्फाफा इज राइट है। ठीक है, इसको मत कर देना, हाई इज विटामिन के, है ना, तो करेक्ट है ये, न्यूट्रिएंट है ना, तो ये न्यूट्रिएंट क्या करता है, दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉट, है ना, बिल्कुल। अगर वहीं पे तुम देख रहे हो विटामिन ई को, तो वो क्या होता है, वीट वाला है ना, तो ऑप्शन इस कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी है, यकृत तेल है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेल खा रहा है, तो आप लगा देंगे E। सारे के सारे क्या कर रहे हैं मैडम, सारे के सारे सुमेल खा रहे हैं, गलत नहीं है। अगर वही बात कर लेते हैं ई की, तो रिसोर्स है, वेराइटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग, है ना, बीट वाला,
ठीक है, विटामिन जिसे हमने ब्यूटी बोला है, ठीक है, जल्दी से। अच्छा नेक्स्ट देखो उधर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ क्लोज बाय डिफिशियंसी राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे है? प्लेग्रा है, स्कर्वी है, बेरी बेरी है, क्लोसिस है। जल्दी से आंसर लगाइए, कौन से यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है? अरीबोफ्लोविनोसिस भी रोग हो जाता है ना, जल्दी से। हाँ भाई, तो बढ़िया से रैपिड फायर वाला आंसर मैडम यहाँ पे किलोसिस। ठीक है, किलोसिस क्या है? आपका एक प्रकार का रोग हो जाता है, किसकी कमी से? राइबोफ्लोविन की कमी से देखा जाता है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग आपका किसकी? विटामिन सी की में देखा जाता है। अगर बेरी बेरी की बात आ जाए तो वहां पे बी आ जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स के सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा हमें पता है दालों में पाई जाती है, लेकिन दालों में कौन सी दालों में पाई जाती है? अरहर की दाल होगी, उड़द की दाल, दाल की वैरायटी तो बहुत सारी होती है ना। दालें तो मैडम सारी की सारी हमारी प्रोटीन देती है। सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे हाई मात्रा में मैक्सिमम कितनी, कौन सी देगी? जल्दी से आंसर करिए। हाँ भाई, हाँ भाई, तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जल्दी से। तो मैडम वहां पे अरहर आ गया, हमारी मम्मी हमारे को थाल में रोज के रोज अरहर की दाल देती है। अरहर की दाल में बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अच्छा उड़द की दाल, हाँ तो देखो उड़द की दाल में आपका प्रोटीन प्लस, देखो उड़द की दाल में प्रोटीन प्लस क्या आपका B3 होता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन का नाम दे देते हो। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगी? अरहर में होगी। अगर उड़द की बात करें तो वहां पे आपके प्रोटीन प्लस B3 पाया जा रहा है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वही वाला क्वेश्चन है, जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आपको दालें दिख रही हैं? राइस है, पीनट्स है, एप्पल है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो जल्दी से रैपिड फायर, मतलब मैडम यहाँ पे तुम्हें से कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ पे बेस्ट सोर्स। सबसे अच्छा स्रोत पूछा था प्रोटीन का, तो यहाँ पे मैडम दाल है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा क्या होती है? दालें होती हैं प्रोटीन सोर्स, है ना। चलो देखो नेक्स्ट कि हाउ मेनी कैलोरीज डू यू गेट बाय द ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? क्या तुम्हें एक ग्लास पानी पी लोगे जल्दी से उसमें कैलोरीज मिल जाएंगी? क्यों भाई, जल्दी बताओ कितनी कैलोरीज मिलती है? अच्छा, एक गिलास पानी पीने में कैलोरीज मिलती है क्या मैडम? लेकिन हमने तो पढ़ा है कि हम पानी पीते तो हमारे मिनरल्स होते हैं उसके अंतर्गत, है ना। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जिंक है, ये सारे के सारे, मैग्नीशियम हमें मिल जाते हैं इसके अंतर्गत। तो देखो जरा, तो यहाँ पे हमारे को शून्य शून्य कैलोरी मिलती है। क्या है? शून्य कैलोरी मिलती है हमारे को। पानी के अंदर कैलोरी नहीं मिलती। कैलोरी मतलब क्या है? ना तो हम उसके अंदर वसा ले रहे, कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है, खाने का पदार्थ तो है नहीं, मिनरल्स मिलेंगे पानी में, कैलोरी कहाँ से मिल जाएगी? तो ये वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन फ्यूल ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज, लंबे समय से कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है? नन ऑफ दिस। कौन सा करेक्ट नहीं है? जल्दी से। हाँ भाई, कौन सा आपका करेक्ट है? कसरत करोगे, कसरत बिल्कुल बढ़िया से एक्सरसाइज कर लिया, वर्कआउट कर लिया, उसमें से कौन सा आपको ईंधन सबसे ज्यादा मिल रहा है? हाँ भाई, तो देखो जरा, सबसे ज्यादा आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट ईंधन। ठीक है, अगर वहीं पे बात कर लेते कार्बोहाइड्रेट की, तो मैडम वहां पे फैक्टोज प्लस स्टार्च प्लस ग्लूकोज, राइट। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट सभी का। ठीक है, सबसे ज्यादा मुख्य ईंधन कौन सा है आपका? हाँ भाई, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? जल्दी से, अभी बात कर रहे थे हम, जल्दी से लगा दो जल्दी। ग्लूकागन है, अमीनो एसिड है, फैट है, या टोकोफेरोल है? तो देखो ग्लूकागन की बात आती है, अच्छा लगा रहे हो आंसर। देखो अगर हम वहीं पे, हाँ ऑप्शन इज सी राइट, बी राइट है, मतलब मैडम वहां पे अमीनो एसिड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड क्या? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी है, क्या हो रहा है मैडम? वो हमारा वाटर सोल्यूबल था, पानी में घुलनशील था, वो क्या स्टोर तो होना ही नहीं था, है ना, अपने को तो ये पता है। तो अमीनो एसिड है विटामिन सी, राइट। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट, अमीनो एसिड जो हमारे क्या है, मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर नहीं होता। करेक्ट है, चीजें समझ में आ रही है तो सेक्शन में बस शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इन आयरन फाउंड इन
अब्डेंस, निम्नलिखित में से कौन से फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फल की बात कर रहे हैं, अभी हम सब्जी की बात कर ले कि कौन से फल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन। तो वो हमारा हो गया पालक, है ना, साग में पाया जाता है। ठीक है, अब जल्दी से लगा दो कौन से फल में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, जल्दी से। हाँ भाई, देखो चीजें क्लियर हो रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे हमारी क्लास हो रही है, हमारी छूटेंगी नोटिफिकेशन हमारे को सबसे पहले मिल सके। छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, हमारे जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो उधर, हाँ भाई कौन सा लगा रहे हो? तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? करौंदा है, लोकाट है, आपका अमरूद है या जामुन है? आयरन। अगर हम वही बात कर लेते हैं अपने वेजिटेबल्स की, अरे देखो उधर, अभी हम बात कर ले तो वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल में पालक, ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा आयरन होता है, और आयरन का देखो कहाँ होता है, तो ये आपका हीमो प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो आपके क्या होता है, आपके ब्लड को रेड करने का पिगमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो वहां पे आयरन का कम होता है। वही कारण है कि जो सॉफ्ट मतलब जो हार्डनेस होती है लड़कों में ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें ब्लड ज्यादा पाया जाता है, मतलब ब्लड ज्यादा है, आरबीसी ज्यादा है, तो हमारे हीमोग्लोबिन भी ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आयरन भी ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, हाँ भाई, तो ऑप्शन कौन सा लगा रहे हो? अच्छा, अच्छा तो फल में, अच्छा तो केला, सेब, हाँ अनार, शरीफा, हाँ बहुत बढ़िया, देखो तो, हाँ तो मैडम ये शरीफा, कंफ्यूजिंग हो रही थी क्या? चलो सर, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है। देखो नेक्स्ट लगाओ उधर कि मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन द न्यूबॉर्न बट इट्स लेक द फॉलोइंग, माँ की दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, किसका अभाव आपको देखने को मिलता है? मदर मिल्क में। ठीक है, जल्दी से, हाँ भाई, हाँ बहुत बढ़िया, तो क्या है? आयरन है, लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रिग्लिसराइड, जल्दी से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या मिनरल है? जल्दी से आंसर लगाइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ देखो, अगर ये ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हो तो एक प्रकार से क्या होता है मैडम, ये वसा होता है, वसा मीन्स ये फैट है, ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई। हाँ तो ये अगर इसका यूज की बात करें तो ये यूज किस में होता है? ये हमारे को क्या करता है? हमारे को ये ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब ये क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। फैट है, वसा है, तो एनर्जी तो देगा ही देगा, हमारे रोज के डाइट में यूज किया जाता है, ठीक है, जल्दी से। तो आपने लगा दिया मैडम, सी वाला ऑप्शन राइट है, फैट है एक प्रकार का, वसा है। नेक्स्ट है कि रेस्पिरेशन इज मैमल एक्यूज थ्रो, स्तनधारी में श्वसन होता है किसकी वजह से? गिल से, ट्रैकिया है, स्किन है या ह्यूमन लंग से? जल्दी से। तो आपने लगा दिया मैडम, स्तनधारी की बात करें, स्तनधारी हमारे को हमारे श्वसन हम कैसे करें? गिल्स तो कर नहीं रहे, ना ही अपने ट्रैकियल सिस्टम से कर रहे, ट्रैकिया तो हमारी बाद में आती है, हमारी नोस्ट्रल्स सिस्टम जो हमारे सारे के सारे रेस्पिरेशन के है ना, नोज है, नोस्ट्रल्स है, नासा द्वारा, फिर हमारा क्या होता है? ट्रैकिया आती है, पार्ट आता है, ठीक है, सभी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मेन पूछा गया स्तनधारी में श्वसन का पार्ट आप लगा देंगे, फुफ्फुसी मतलब फेफड़ा, राइट, फेफड़ों से क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, हाँ, जिसको हम प्रकार से बोल देते हैं फुफ्फुसीय वेंटिलेटर, ठीक है, हाँ भाई राइट है, वेंटिलेशन भी बोल देते हैं, राइट है। चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंपोनेंट ऑफ एयर डज नॉट एक्सचेंज इन क्वांटिटी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया में वायु के मतलब कौन सी घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कौन सी? जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या आपका जलवाष्प है, या नाइट्रोजन है? जल्दी से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? हाँ भाई, बिल्कुल रैपिड फायर वाला, किसमें चेंज नहीं होता मैडम? हाँ बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट लगा दो कि एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन, श्वसन में एनर्जी उत्पादित होती है, बहुत बढ़िया से, एडिनो ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपीज के रूप में यहाँ पे उपस्थित होती है ना। अच्छा, तो जल्दी से ऑप्शन लगा दीजिए कि क्या होती है? एटीपीज के रूप में उपस्थित होती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वाईवी है, वाईवी वाला एस्कॉर्बिक ऑस्पिक वाला सिस्टम सुना है?
उनमें क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, एनर्जी, तुम जिम जाते हो, जिम में एक्सरसाइज भर भर के करो, नेक्स्ट दिन नहीं जाओगे तो तुम्हें वो लैक्टिक वाला पेन होगा, है ना, मसल्स पेन होगा, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा ऐंठन होगी, है ना, तो लैक्टिक एसिड वहां पे उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे आपके एटीपीज कितने, 1-2 एटीपीज ही बनते हैं, इसलिए वो दर्द होता है, एनर्जी नहीं होगी तो बनेंगे कहाँ से, है ना, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो एटीपीज की। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। वाईवी में, अब आईवी की बात कर रहे थे, अब आईवी की बात करते, तो वहां पे कितने आप इससे 38 पाए जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, व्हेन डज द हार्ट रेस्ट, हृदय कब आराम करता है, अरे भैया आराम कर लेगा तो तुम निपट जाओगे, है ना, हृदय कब आराम करता है, जब हमारा क्या होता है, डेथ हो जाती है, तभी तो आराम करता है, वो भी टाइम लेता है ना, तो आराम करता ही नहीं है, नेवर रेस्ट, है ना, वो रेस्ट करता ही नहीं है, वाइल स्लीपिंग, सो जाओगे भैया वो धड़कना बंद हो जाएगा, वही तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, सुबह ही नहीं होगा हमारा, तो दो धड़कनों के बीच में यौगिक आसन के समय, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट, मतलब क्या है, नेवर, वो कभी मतलब कभी आराम नहीं करता, सबसे बेस्ट अंग ही बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारा क्या है, दिल का मामला खतरे में आ जाएगा, धड़केगा नहीं तो। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 ही कमरे होते हैं इसके अंतर्गत, 4 ही कक्ष होते हैं, सबको घुसा लेते हो, देखो उधर ये 4 है, कितने 4 चैम्बर पाए जा रहे हैं, यहाँ पे बल्बे, मतलब 2 आपके आलिंद नीले, है ना, हाँ बहुत बढ़िया, देखो उधर, तो ये आपके क्या है, 4 प्रकार के क्या है, कक्ष पाए जाते हैं, किनमें, आपके हार्ट में। हार्ट का शेप आपका यूं इस प्रकार से बना दे तो है, इस प्रकार से नहीं होता, चलो देखो उधर, तो आपके हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट, मोबिल्स में कितने 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है, नीले और आलिंद, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो उधर नेक्स्ट, हाँ वल भी लगे होते हैं, सही जा रहे हो, वल भी लगे होते हैं, वो कपाट खुलते बंद होते हैं, उसी से हमारे जो दगदग की नहीं, लवडब की ध्वनि सुनाई देती है, दगदग मत बोल देना, मेरा दिल धड़क रहा है, दगदग कर रहा है, लवडब की आवाज आती है तब नहीं, जब आपके कपाट जो होते हैं खुलते बंद होते हैं। देखो नेक्स्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ ब्लड इन हेल्दी एडम ह्यूमन इज, द स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, कितने मात्रा में, क्या भैया 50 लीटर होगा उसके अंदर भरा होगा, कितना होगा, हाँ जी, तो देखो इधर 5 से 6 लीटर, वही महिलाओं में देखें तो महिलाओं में कम होता है, आधा लीटर, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन इजी करें, 5 से 6 लीटर होता है हमारा मैक्सिमम हमारा, हाँ भाई, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो देखो उधर नेक्स्ट, कि रक्त होता है, ब्लड इज एक प्रकार का क्या है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है ना, चलो बहुत बढ़िया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है, इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हाँ भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो उधर, देखो उधर जल्दी से, हीमो, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, अ सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, या अ सब्सटेंस फाउंड इन बोन मैरो, या आपके बोन मैरो के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है, सब्सटेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में, मानव में रक्त पाया जाने वाला एक पदार्थ है, एक सेक्रेशन ऑफ प्यूटरी ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला स्राव, जल्दी से, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जल्दी से भी बात की थी, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा भाई, जल्दी से आंसर लगाइए, तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार से अभी बात की थी, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, है ना, देखो जल्दी से ऑप्शन लगाइए, तो ये क्या है, मानव में एक प्रकार का क्या पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, देखो उधर राइट है। नेक्स्ट देखो कि द कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज ड्यू टू, आपके लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल है, यूक्लिन है, हीमोसाइनिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे आरबीसीज का रंग लाल होता है, ट्रांसपेरेंट वाइट हमारे डब्ल्यूबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी क्या है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए माने जाते हैं, ल्यूकोसाइट है ना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, है ना, जल्दी से आंसर लगाइए, कौन से किसके कारण होता है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका आयरन पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज द यूज ऑफ मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने वाला यंत्र, जल्दी से, सेलीमीटर होगा, मल्टीमीटर होगा, हाइड्रोमीटर है, या आपका स्पेनोमीटर है, जल्दी से ऑप्शन लगाइए, हाँ भाई, रक्तचाप, बहुत बढ़िया, तो देखो ऑप्शन इज डी करेक्ट, बढ़िया सा आंसर लगा रहे हैं, स्पेनोमीटर है जो आपके ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट लगाइए, द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज अ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर हम किसको बोलते हैं,
क्यों भाई? अभी डोनर की बात की है, कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर। जल्दी से लगाइए ऑप्शन यहाँ पे, कौन सा करेक्ट? हाँ भाई, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? बहुत बढ़िया। डोनर की बात की मैडम, वहां पे ओ है, ठीक है। ये डोनर कैसे है? क्योंकि यहाँ पे ना ही इसके पास एंटीजन है, ना ही इसके पास एंटीबॉडीज है, जो हमारे को दिक्कत करेगा, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका? संवतिदाता कहलाता है, ठीक है, डोनर कहलाता है। नेक्स्ट इज मैन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड नीड्स a blood transfusion but there is no time and test his blood group. Which of the following blood groups can be given to him? ठीक है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं, उसके पास टाइम नहीं है अपने ब्लड ग्रुप को चेक करने का, कि हमारे को ब्लड लेना है, उसको चेक करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वो किस ब्लड ग्रुप से वो खून ले सकता है? जल्दी से आंसर लगाइए। एक आदमी है, दुर्घटना, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होगा, उसको ब्लड की जरूरत है और उसके पास टाइम भी नहीं है ब्लड ग्रुप चेक करने का, तो भाई वो किससे लेगा? जल्दी से। तो मैडम आप लगा देंगे जल्दी से, ये किससे ले लेगा ये? हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखो जरा, निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस इन्फेक्शन इन द बॉडी? कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण से रक्षा करना, प्रतिरक्षी किसको बोलते हैं भैया? जल्दी से, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, ल्यूकोसाइट, है ना। तो ये क्या है आपकी, किसके लिए जाना जाता है इनको? इम्यून सिस्टम। देखो कोई साथ दे या ना दे, हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी WBCs हमारा साथ हमेशा देते हैं, ठीक है, कोई भी साथ दे या ना दे, है ना। देखो तो WBCs ही है जो हमारे कोरोना काल में हमारे, अब देखो वायरस आने वाला है, एक और भी वायरस के नाम सुन रहे हैं ना, कोरोना था 2025। अच्छा, तो देखो 2025 की बात छोड़ो, इधर देखो, इधर WBCs है ना। तो वो आपकी क्या है, आपको प्रतिरक्षी का काम करते हैं ना, जो आपके रोगों से रक्षा करते हैं, प्रतिरक्षी बोल देते उसको, करेक्ट है। तो वो आपकी WBCs है। RBCs आपकी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, है ना, लाल रक्त कोशिका बोलते हुए, सारे के सारे सॉलिड पार्ट है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक प्लेस इन, RBC का बनना और RBC का विनाश होता है किसकी वजह से? लिम्फोनोड है, स्प्लीन है, या पेंक्रियाज है, लीवर है, दोनों कहाँ पे जाएंगे? बने हैं। RBCs का दिन जीवन काल लाइफ टाइम होता तो है नहीं, 120 दिन का होता है ना, WBCs का। तो ये जब मर जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, तो ये कहाँ जाती हैं? तो भाई ये कहाँ जाएंगी? तो ये आपकी प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाती हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखो इधर, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, अब प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं, हमारी कणिकाएं भी टहल रही होती है इधर से उधर। लिक्विड है सबसे ज्यादा, वहां पे क्या होगा? क्यों भाई, सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा वहां पे? सॉरी, तो वहां पे सबसे ज्यादा किसकी मात्रा, जल का प्रतिशत कितना होता है? हाँ भाई जल्दी से। तो वहां पे, तो मैडम वहां पे 92% तक हमारा क्या, हमारा जल देखा जाता है, तो आप ऑप्शन इज डी करेक्ट, 90% लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटोसिफिकेशन ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल का निर्विशन के लिए निम्नलिखित में कौन सा अंग उत्तरदायी होता है एल्कोहल का? जल्दी से। अगर हम विषण की बात करते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा अंग है? हार्ट है, किडनी है, लंग है, लीवर है। हार्ट मत लगा देना, दिल का मामला सिर्फ हमारे ब्लड को पंप करना है, दिल को धड़काना, ठीक है, पंपिंग करके हमारे अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लंग्स का वर्क होता है, हमारा रेस्पिरेशन, हमारे सांस लेने का, ठीक है। वो सारे के सारे सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी सिस्टम छूटेगा नहीं। अगर वहीं पर बात करते हैं लीवर की, तो बात आती है हमारे लीवर की, जैसे उसका लीवर खराब हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपके जो, यही है मैडम मेन ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसको ही बोलते हैं, क्या, ठीक है। हाँ भाई, यही है जो आपके मल का कारण आपके बिलिरुबिन है ना, पीला रंग, ठीक है। और प्लाज्मा का रंग भी इसी के कारण आता है, लीवर के कारण ही आता है। हाँ भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो निर्विशन मतलब ये, आप कोई भी पदार्थ खा लोगे तो जिन निर्विशन होता है, मतलब कोई भी गंदा पदार्थ, जहरीला पदार्थ, उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। और वही ये पार्ट है, अगर तुम्हारा चाकू कोई भी पेट में लग जाएगा, भैया तुम बचोगे क्या? है,
अगर वहीं पे आपकी लीवर में अगर आपका क्या हो जाता है, कोई भी क्षतिग्रस्त कोशिका अपने आप ही ठीक कर लेता है, अंग होता है ऐसा, ठीक है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, राइट। अभी खोपड़ी मारोगे खोपड़ी फूट जाएगी, है ना। तो ऑप्शन इज ए करेक्ट, लीवर है मैडम यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी क्या होते हैं अल्कोहल का निर्वेशन के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उधर कि A healthy man excrete the following quantity of urine in a day. अस्वस्थ मनुष्य दिन के लिए निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में आपका एक्सक्रीट कर देता है मूत्र को? हाँ भाई जल्दी से। वैसे तो 800 से 2000 मिलीमीटर देखा जाता है ना, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। तो आपका 2 लीटर के हिसाब से भी अगर देखोगे तो आपका 2 लीटर है या आपका 1.5 लीटर भी बोल सकते हो, ठीक है, राइट। अभी देखो नेक्स्ट कि डायलिसिस इज रिलेटेड टू, डायलिसिस किससे संबंधित होता है? डायलिसिस की बात आती है मैडम तो वहां पे आपका किससे संबंधित होता है मैडम? ये लीवर से संबंधित है डायलिसिस, ठीक है। हाँ लगा दी जल्दी से। तो देखो अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में प्रक्रिया क्या होती है, वो रक्त को साफ करने की प्रक्रिया होती है ना। उसी से आपके ब्लड को साफ किया जाता है। 2 पार्ट हीमोडायलिसिस भी होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है, 2 पार्ट उसके अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखो उधर कि यूरिया इज प्रिडेड फ्रॉम ब्लड बाय, कौन से यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जा सकता है? आंत है आपका, स्टमक है, स्प्लीन है या किडनी है? जल्दी से ऑप्शन लगाइए। हाँ भाई देखो अभी हम यूरिया की बात कर लेते हैं मैडम, ठीक है, सभी को पता है किडनी है, किडनी में किडनी के अंदर भी क्या होता है देखो उधर, अगर मान लेते हैं मैडम ये आपकी एक देखो ये किडनी है, ठीक है, किडनी के अंतर्गत भी 2 परतें हैं, ठीक है ना, 2 यहाँ पे लेयर्स लगी होती है। पहले केड़ को हम कार्टेक्स बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाली को हम मेडुला का नाम देते हैं, ठीक है, ये चीजें भी पता है हमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पिरामिड्स लगे हुए होते हैं। अब पिरामिड्स के अंतर्गत ही गुच्छेदार पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या होता है, किडनी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, है ना, नेफ्रॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन का नाम देते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? तो एक बार सेक्शन को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना भाई, ठीक है। हाँ रीनल और ड्यूपेन, हाँ जो बूमेन के कैप्सूल, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो बूमेन का कैप्सूल भी बोल देते हो इधर, वुमेन का कैप्सूल। अभी बहुत सी चीजें अभी क्लियर करनी बाकी है ना, चीजें बिल्कुल। हाँ यूरिया का नाइट्रोजन भी करता है, ठीक है, यूरिया को यूरिन नाइट्रोजन भी बोला जाता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लगा देंगे मैडम किडनी से रिलेटेड है, अभी ये पता किया जा रहा है, किडनी के अंदर ही तो पिरामिड्स पाए गए हमारे, पिरामिड्स के अंदर ही गए तो हमारे नेफ्रॉन पाए गए, अभी दिन अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट, राइट है। नेक्स्ट देखो उधर कि द स्टोन फॉर्म द ह्यूमन किडनी आर यूजुअली मेड ऑफ, मानव गुर्दों में बनने वाली जो पथरी होती है प्राय किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की बनी होती है, सोडियम ऑक्साइड की बनी होती है, या मैग्नीशियम सल्फेट की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है? जल्दी से आंसर लगाइए। जो आपकी किडनी के अंदर जो स्टोन बन जाते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? हाँ भाई हाँ अगर हम आहार अपनी जो डाइट ले रहे हैं, आहार में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मूत्र में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, मूत्र में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो स्तर बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है। देखो उधर बहुत बढ़िया, तो ये राइट है, कैल्शियम ऑर्कलिज। ये जो ऑर्कलिज है ना, ये आपका क्या है, ये आपके पालक में भी पाया जाता है, ठीक है, पालक है, चुकंदर है, सारे के सारे सोर्सेज इसके प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ cranial nerves आर फाउंड इन ह्यूमंस, मानव में, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 8, 12, 25, 31, कौन से करेक्ट है? कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? जल्दी से आंसर लगाइए। हाँ भाई देखो सेक्शन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर से कर देना, है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं? कपाल तंत्रिका, हाँ बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। बी कितनी हमारी पेयर्स कितनी पाई जाती है? हमारी 12 में देखी जाती है, ठीक है, करेक्ट है। हाँ तो ये क्या सारी की क्या है आपकी, ये आपके क्या है, आपके ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती है, सभी को तंत्रिका पता है, तंत्रिका है तो आपकी ब्रेन से निकलेगी, कपाल पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल बाय, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट नियंत्रित करता है? जल्दी से, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला है?
देखो हाइपोथैलेमस को ही हम क्या बोल देते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, है ना। मास्टर ग्लैंड तो हम किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, है ना। लेकिन उसका बाप होता है ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, से हमारे किसको, हमारे कंट्रोलिंग को वर्क करता है। उल्टी करना, जो भी हमारा टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, और इसको नियंत्रित करना, ये सारी की सारी चीजें हमारे हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। हाँ भाई, तो ऑप्शन इज बी राइट, बिल्कुल करेक्ट है। चीजें समझ में आ रही हो। अच्छा देखो सर, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूछा गया है द ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से लगा दो। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना है मानव शरीर का। हाँ भाई, देखो वो निर्भर करता है आपके बाहरी टेम्परेचर, है ना, फीवर, अच्छा शरीर का तापमान बढ़ने पर हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक स्तर होता है ना, जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, घट भी जाती है। अच्छा देखो, अगर वहीं पे हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टेज, वहां पे अगर पूछा जाए, पूछ लेते हैं ना, मेडिकल स्टेट है ना, मेडिकल स्टेज, तो वहां पे उस चीज को हम क्या बोलेंगे, जो भाई उस चीज को हम क्या बोलते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज। अच्छा रुको, स्टेज मैनेजमेंट, है ना, इसको हम मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, स्टेज मैनेजमेंट, राइट। चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ भाई, अच्छा तो जल्दी से ऑप्शन लगा दो यहाँ पे, कौन सा करेक्ट है भाई। हाँ बिल्कुल मैडम, 98.6 फॉरेनहाइट, अच्छा 37 डिग्री सेल्सियस, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ स्वेलिंग ऑफ एंड वॉमिटिंग। स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग, जल्दी से, कौन से यहाँ पे मानव मस्तिष्क में निम्न भागों में कौन सा नियंत्रण और उल्टी करने का निम्न केंद्र माना जाता है। जल्दी से आंसर लगाइए। पोन्स है, पोन्स का पोन्स वैरोली पूरा नेम होता है, आपके ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जल्दी से, सेरेब्रम है, सेरेब्रम में मेडुला ऑब्लिंगेटा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रैपिड फायर वाला आंसर कि मैडम वो जो उल्टी वाला केंद्र है, मतलब उल्टी का निर्माण केंद्र है, और जो आपका निर्माण का केंद्र है स्वेलिंग का है, तो वो आपका कौन सा है, आपका मेडुला ओब्लिंगेटा, राइट। हाँ भाई, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट एंडोकाइन एंड एक्सोकाइन। अभी पढ़ा क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सोकाइन एंड एंडोकाइन का वर्क, दोनों का वर्क कौन करता है भाई, जल्दी से आंसर लगाइए। दोनों का वर्क कौन करेगा, बताया था ना, अल्फा सेल बीटा सेल, हाँ, ग्लूकागन और इंसुलिन नामक वहां पे हार्मोन निकल रहे थे, जिसको हम लेगरहैंस के दीप बोलते हैं, है ना, लेगरहैंस के दीप नाम देते हैं। क्या है, अल्फा सेल से ग्लूकागन, है ना, और आपका बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीजें आपको देखनी है, राइट। तो ये दोनों प्रकार की दोनों ग्रंथियों को वर्क कौन कर रहा है, मिस्ट ग्लैंड कौन सा है, स्वतः, तो आप लगा देंगे मैडम यहाँ पे अग्नाशय, पेनक्रियाज ही है, जो आप क्या बोलते हैं इसको, एक प्रकार से मिक्स्ड ग्लैंड का नाम दे दो, ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या है, एक प्रकार से आपका मिक्स्ड यानी मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया से। अब नेक्स्ट देखो, द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस, बिल्कुल अभी इसे लगाया था, जल्दी से रैपिड फायर वाला आंसर लगा दो, पूछ रहे ना। हाँ तो पूछा था द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी है, प्यूटरी है। अल्फा सेल से ग्लूकागन, बीटा सेल से इंसुलिन, जल्दी से। हाँ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आंसर लगा दिया। अग्नाशय ये एक प्रकार का क्या है आपका, एक प्रकार का मैडम ये मिक्स्ड ग्लैंड है, जो हमारा इंडोकाइन है ना, ये आपका क्या है, इंडोकाइन, इंडोकाइन सिस्टम, इंडोकाइन ग्लैंड, और एक्सोकाइन ग्लैंड का वर्क भी करता है ना। ये दोनों प्रकार के वर्क को करता है, ठीक है, जिसमें क्या है आपके एंजाइम, एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन को देखा जाता है। चीजें क्लियर हो रही हैं क्यों भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा तो आपने ये लगा दिया मैडम पेनक्रियाज, बिल्कुल करेक्ट है, सभी को समझ में आया क्यों भाई। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके लिए अल्फा सेल से ग्लूकागन और बीटा सेल से क्या हमारा इंसुलिन, राइट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया से। जो चीजें क्लियर हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, है ना,
वरना मैडम हमारी चीजें तो बिल्कुल बढ़िया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लगाने हैं हमारे को, थ्योरी भी कवर करनी है हर चीज की, ठीक है। बात आ जाती है हमारे अगर साइंस की, ठीक है। चलो जल्दी से, हाँ